तो चलिए इसको बेसिक से सब कुछ सीखने का कार्यक्रम करते हैं। रेजोनेंस एक्चुअल में क्या है, एक इलेक्ट्रॉन या लोन पेयर या नेगेटिव चार्ज। तो मेरे प्यारे ध्यान देना, इधर इधर ध्यान देना जी। कौन है भैया? ओ प्यारे, ये जहां कहीं दिखाई देगा हम रेजोनेंस वहीं करेंगे। अभी रटना नहीं है, ये सब कुछ तुम्हारी खोपड़ी में जाएगा, एक एक लाइन प्यार से बताया जाएगा। पाई बॉन्ड इनके बीच में नहीं है, पाई बॉन्ड अब इनके बीच में नहीं है, पाई बॉन्ड अब इन दोनों के बीच में है, पी ऑर्बिटल के। और ऐसा होना तभी पॉसिबल है जब एक बार ऑर्बिटल डायग्राम को कायदे से फील करना है। कुछ नहीं है, मेरी तरफ देखो, मेरी तरफ देखो, डरना नहीं है। पहले तो है ही नहीं कुछ, तो फिर डरने की काहे बात है भाई। अब हम आते हैं रेजोनेंस की फिनोमिना पे। किसकी फिनोमिना पे भैया? रेजोनेंस की फिनोमिना पे। तो चलिए इसको बेसिक से सब कुछ सीखने का कार्यक्रम करते हैं। रेजोनेंस एक्चुअल में क्या है? रेजोनेंस कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, बहुत छोटी सी चीज है। क्या? डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन इन कॉन्जुगेटेड सिस्टम। डीलोकलाइजेशन मतलब होता मूवमेंट, घूमना टहलना। क्या करना भैया? मूवमेंट। डीलोकलाइजेशन मतलब मूवमेंट, घूमना टहलना, नाचना, जिसको कहते हैं हम नाचना। तो भैया नाचता ही कौन? पाई इलेक्ट्रॉन। यहां पर पाई इलेक्ट्रॉन आपको नाचते हुए दिखेगा। आगे पाई इलेक्ट्रॉन किस तरीके से होते हैं, कौन कौन है, उन पर चर्चा होगी। मैं कुछ को यहां पर लिख दे रहा हूं, जैसे पाई बॉन्ड के अंदर प्रेजेंट जो इलेक्ट्रॉन है वो, या लोन पेयर के अंदर प्रेजेंट जो इलेक्ट्रॉन है वो, या नेगेटिव चार्ज के अंदर जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है वो, उनको हम कह देते हैं पाई इलेक्ट्रॉन। कैसे कहा, क्यों कहा, इन पर चर्चाएं होंगी, उन पर चर्चाएं होंगी, ऐसे छोड़ने वाले नहीं। लेकिन अभी शब्दों का खेल समझना है। फिर इन कॉन्जुगेटेड सिस्टम, कॉन्जुगेट करना मतलब होता है एक दूसरे के साथ कंबाइंड करना। क्या करना? कंबाइंड करना। देखना ध्यान से, समझाता हूं। कॉन्जुगेटेड सिस्टम जो तुम्हारे सिलेबस में है वो मैं आपके सामने रखता हूं। क्या है? जैसे एक डबल बॉन्ड है, एक दूसरा डबल बॉन्ड है, ठीक है जी। दो डबल बॉन्ड है, अगर इनको आपस में कनेक्ट कर दिया जाए तो इसको कहा जाता है ये कॉन्जुगेट कर गए हैं, जोड़ दिए गए हैं, कॉन्जुगेटेड सिस्टम है ये कॉन्जुगेटेड सिस्टम है। ठीक इसी तरीके से अगर कोई एक डबल बॉन्ड है, उसको किसी एक एलिमेंट से कनेक्ट कर दिया जाए, मान लीजिए उस एलिमेंट का नाम मैंने जेड रख दिया है, या कोई ग्रुप से कनेक्ट कर दिया जाए और उस पर क्या लिखा जाए प्यारे? उस पर, अरे सुनना, उस पर क्या लिखा जाए? या तो नेगेटिव चार्ज, या तो लोन पेयर, या तो एक इलेक्ट्रॉन। एक इलेक्ट्रॉन या लोन पेयर या नेगेटिव चार्ज। तो मेरे प्यारे ध्यान देना, इधर इधर ध्यान देना जी। कौन है भैया? ओ प्यारे, अरे ओ जल्दी आजा, जल्दी आजा भाई। सिग्मा लोन पेयर। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। चलिए चलिए, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। नेगेटिव चार्ज, लोन पेयर या डॉट मतलब रेडिकल, इनको कनेक्ट कर दिया जाए तो ये आपस में कॉन्जुगेटेड कहलाते हैं। कहते हैं हमने इनको कॉन्जुगेट किया है, और हमारे सिलेबस में यही है। एक ये नेगेटिव चार्ज होगा, चाहे तो लोन पेयर होगा, चाहे तो एक इलेक्ट्रॉन होगा। अगर ऐसा है तो उसको कॉन्जुगेटेड सिस्टम कहते हैं। क्या कहते हैं? कॉन्जुगेटेड सिस्टम कहते हैं। एक चीज जो आप छोड़ रहे हैं, दैट इज पॉजिटिव। क्या? पॉजिटिव। तो हो सकता है जेड पर प्लस हो सकता है नेगेटिव हो सकता है लोन पेयर हो सकता है रेडिकल हो। इसी को कॉन्जुगेटेड सिस्टम कहते हैं। ये जहां कहीं दिखाई देगा हम रेजोनेंस वहीं करेंगे। दोबारा सुनेंगे, पूरी लाइनें दोबारा बताऊंगा, चिंता की बात नहीं है, अभी रटना नहीं है, ये सब कुछ तुम्हारी खोपड़ी में जाएगा, एक एक लाइन प्यार से बताया जाएगा। तो चिंता नहीं करनी है कि ये क्या लिख दिया भाई, अभी केवल बता रहा हूं ताकि एक बार दर्शन कर लो। एक एक पर खूबसूरती से चर्चा करते हैं। जैसे जैसे देखो प्यारे, ये पहले वाले पर खुल के थोड़ा खेल लेते हैं। जो पहला लिखा है, क्या लिखा है भाई? देखो भाई, यहां पे क्या लिखा? CH2। ध्यान से देखना, CH2 डबल बॉन्ड, CH2 डबल बॉन्ड, C यहां पर हमने लिख दिया H, फिर अगला हो जाएगा यहां पर नेक्स्ट एज CH। देखते जाओ भाई, सब लोग देखते जाए, बड़े आनंद की बात है, सीखना बड़ा जरूरी कार्यक्रम है। ये देखिए, क्या मैंने यही बनाया है? चाहो तो इसको सिंपल भी लिख दो, बॉन्ड की जरूरत नहीं होती, सिंपल सिंपल भी लिख सकते हैं। जैसे CH लिख दो, यहां पे भी CH लिख दो। ये देखो, मैं ये वाला कॉन्जुगेटेड सिस्टम लेकर के बात कर रहा हूं। अब इसी कॉन्जुगेटेड सिस्टम में एक बात देखना, क्या करना है, इसको हम सीखते हैं पी ऑर्बिटल के थ्रू। कैसे? पी ऑर्बिटल, क्योंकि रेजोनेंस की जो फिनोमिना है वो रियल में तो पी ऑर्बिटल के थ्रू जाएगी। और पी ऑर्बिटल के थ्रू क्यों जाएगी भाई? कौन बताएगा? पी ऑर्बिटल के थ्रू क्यों जाएगी? क्योंकि पाई बॉन्ड कैसे बना था? पाई बॉन्ड कैसे बना था प्यारे?
पी ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग से बना था। तो पहले मैं इसका ऑर्बिटल डायग्राम दिखा रहा हूं कि ये भाई साहब पी ऑर्बिटल के साथ दिखते कैसे हैं। ध्यान देना, ध्यान देना, कहीं समझ में ना आए। चलो एक बार और थोड़ा सा और ओपन करके लिख देता हूं। है क्या ना कि पहले इसका थोड़ा सा पी ऑर्बिटल वाली कहानी तुम्हें समझ में आ जाए। बस एक बार कायदे से पी ऑर्बिटल वाली बात सीख लोगे फिर कोई दिक्कत नहीं होती। देखना भी, देखना भी भाई, पी ऑर्बिटल वाली पूरी बातें देखना। क्या है पाई बॉन्डिंग। अब एक बात बताओ, मैंने क्या किया, सिग्मा बॉन्ड जैसा था वैसा लिख दिया। मैंने किसी पाई बॉन्ड को अभी दिखाया नहीं है, सिर्फ सिग्मा बॉन्ड दिखाया। अब एक बात बताओ प्यारे, बताओ कार्बन और कार्बन दोनों के बीच में पाई बॉन्ड है। शुरू में बताओ मैंने क्या बताया था, बोलो बोलो। मैंने बताया कि कार्बन और कार्बन के बीच में जो पाई बॉन्ड होता है वो पाई बॉन्ड कैसे बनता है, पी ऑर्बिटल के थ्रू बनता है। कैसे बनता है प्यारे, अरे बोलना, कैसे बनता है प्यारे, पी ऑर्बिटल के थ्रू बनता है। तो यहां पी ऑर्बिटल ने आपस में क्या किया, ओवरलैपिंग करी, तब जाकर के ये वाला पाई बॉन्ड बना। ये वाला पाई बॉन्ड तब बनता है जब इस तरीके से पी ऑर्बिटल ओवरलैप करेगा। चलो नेक्स्ट देखते हैं। यहां पर भी एक पी ऑर्बिटल है, यहां पर भी एक पी ऑर्बिटल है, उन्होंने आपस में ओवरलैपिंग करी तब जाकर के यहां वाला पाई बॉन्ड बनता है। तो एक्चुअली रेजोनेंस की फिनोमिना में, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम ये लाइन बोलते हैं कि देखो भैया यहां पे पाई बॉन्ड है, यहां पे पाई बॉन्ड है, यहां पर पी ऑर्बिटल ने आपस में ओवरलैप करा, लैटरल ओवरलैपिंग, तब ये पाई बॉन्ड बना। यहां पर इस तरीके से ओवरलैपिंग हुई तब जाके यहां पाई बॉन्ड बना। अब एक बात बताओ मेरे, ध्यान सुनना, अगर ये भाई साहब इधर ओवरलैप कर रहे हैं तो क्या ये दोनों आपस में ओवरलैप नहीं कर सकते? अरे कर सकते हैं भाई। दो पी ऑर्बिटल बस पैरेलल होने चाहिए। अगर दो पी ऑर्बिटल आपस में पैरेलल हैं इस तरीके से तो पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लेते हैं। और यही वजह है कि जो पी ऑर्बिटल इधर जुड़ा था वो पी ऑर्बिटल इनसे भी जुड़ने लग जाता है। अरे सर क्या हो गया, ये क्या हो गया सर, उसको छोड़कर दूसरी तरफ क्यों जा रहा है? सुनना रे सुनना, बहुत बेसिक बात है, बहुत बेसिक बात है भाई, बहुत बेसिक बात है। इसी चीज को तुम अक्सर डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड करके सुनते हो, बस उसी को पी ऑर्बिटल में एक बार समझ लो कायदे से, फिर वो नॉर्मल बातें हो जाएंगी आपके लिए। ठीक, सुनो ध्यान से, मैंने क्या बोला, मैंने ये कहा कि भैया ये पहले जो इधर पाई बनाया करते थे अब इन्होंने पाई बनाना शुरू किया है। ये देखना, बड़े काम की बात है प्यारे, बड़े काम की बात प्यारे। क्या बोला गया है, अक्सर आप क्या पढ़ के आते हो, इसी को डबल सिंगल पढ़ के आते हो। बस इसको कायदे से क्या देखना है कि देखो भैया जो इधर पाई बॉन्ड था वो वाला अब इधर भी तो बन सकता है, और ऑब्वियसली बनेगा ही। ठीक, और जब ऐसा होगा कि ये वाला पाई इधर बनेगा तो इलेक्ट्रॉन एक्चुअली इधर शिफ्ट होता है तो इस पर प्लस आता है। ठीक, और जब ये आपस में कनेक्ट होते हैं तो ये इलेक्ट्रॉन उठकर इस कार्बन पर आते हैं तो इस पर माइनस आता है। अभी बना के दिखाऊंगा, अभी बना के दिखाऊंगा। फिलहाल रेजोनेंस क्या है, रेजोनेंस 1 सेकंड की चीज है केवल। क्या कि पाई का जो बॉन्ड है वो यहां से उठकर देखो अब यहां आ गया, तो एक तरीके से पाई का इलेक्ट्रॉन मूवमेंट कर रहा है। पाई बॉन्ड पहले यहां हुआ करता था, यहां, अब पाई बॉन्ड इनके बीच में नहीं है, पाई बॉन्ड अब इनके बीच में नहीं है, पाई बॉन्ड अब इन दोनों के बीच में है, पी ऑर्बिटल के। और ऐसा होना तभी पॉसिबल है जब दोनों कार्बन एडजेसेंट हो। अगर मान लो बीच में एक गैप हो तब नहीं पॉसिबल है। तो अगल बगल वाले दोनों कार्बन पर प्रेजेंट पी ऑर्बिटल्स आपस में ओवरलैप करते हैं और पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं। जिस किसी को कम समझ में आया उसको समझाने का मेरे पास दूसरा तरीका है, शायद वो डबल सिंगल बॉन्ड से समझ जाएगा, उसको उस तरीके से भी समझा देंगे। पी ऑर्बिटल वाली बात समझा दी, दोबारा सुनेंगे, दोबारा सुनेंगे भाई, दोबारा सुनेंगे। मैंने क्या बोला कि अगर ये पाई बॉन्ड जो यहां थे वो इलेक्ट्रॉन उठकर इनके बीच में आए तो इनके बीच में बॉन्ड बनेगा। क्योंकि इलेक्ट्रॉन उठकर यहां आए तो इस कार्बन पर क्या आएगा, पॉजिटिव, तो इसके पी ऑर्बिटल में मैंने प्लस लिख दिया। अब देखो अगर ये इधर जुड़ेगा तो इधर तो जुड़ नहीं सकता, तो ये वाले इलेक्ट्रॉन उठकर कार्बन को मिलते हैं तो कार्बन पर आता है नेगेटिव। अब इसको और सिंप्लीफाई करता हूं, सुनना भाई, और सिंप्लीफाई करता हूं। अभी जो सीखा कोई कठिन बात नहीं थी, लेकिन चलिए सीखते हैं दोबारा। देखिए इससे हम बनाने जा रहे हैं अगला स्ट्रक्चर, कैसे बनाते हैं अब वो सुनो, प्यार से सुनो, एक बार सिखा दूंगा तो मजा आ जाएगा। ठीक है जी। अब देखो कार्बन और कार्बन के बीच में क्या थे, दोनों इलेक्ट्रॉन। होता क्या, ये दोनों इलेक्ट्रॉन, पाई बॉन्ड वाले दोनों इलेक्ट्रॉन उठकर इन दोनों कार्बन के बीच में आ जाते हैं और यहां कार्बन कार्बन के बीच के पाई इलेक्ट्रॉन उठ करके इस कार्बन पर आ जाते हैं। बिना डरे ये बात बोल सकते हो। बोलो बात मैंने ठीक करी है क्या? बोलो रे प्यारे बात ठीक है क्या? बोलो रे प्यारे बात ठीक है क्या? एक बात देख लो, एक बात ये बात देख लो,
देखो देखो देखो, मैंने क्या बोला है कि ये दोनों इलेक्ट्रॉन उठ करके कहां आएंगे, यहां आएंगे। ठीक है जी, ये दोनों इलेक्ट्रॉन उठकर यहां आएंगे तो पाई बॉन्ड यहां बनेगा। सुनना ध्यान से, अगर यहां का इलेक्ट्रॉन चला गया आगे तो इस कार्बन पर कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव। जब किसी का इलेक्ट्रॉन आप उससे दूर ले जाते हो तो इस पर क्या आता है, पॉजिटिव। इतनी बात समझ में आ गई। और दोनों इलेक्ट्रॉन उठकर इन दोनों के बीच में आया तो यहां बॉन्ड बन गया, पाई बॉन्ड। अच्छा जी, ये दोनों इलेक्ट्रॉन उठकर कहां आ गए, इस कार्बन पर, तो इस पर क्या आएगा, माइनस। तो देखो इसको ये रिप्रेजेंट कर रहा है और देखो इसी को ये रिप्रेजेंट कर रहा है। इधर लाओ, दिमाग ले आओ, दिमाग ले आओ अपना। यहां कार्बन पे क्या आया, पॉजिटिव। देखो यहां कार्बन पे क्या है, पॉजिटिव। यहां कार्बन पे क्या है, नेगेटिव। यहां कार्बन पे क्या है, नेगेटिव। पाई बॉन्ड कहां है, इनके बीच में। पाई बॉन्ड देखो इनके बीच में। आई थिंक आप समझ में आया कि ये इसका ऑर्बिटल डायग्राम, ये इसका ऑर्बिटल डायग्राम है। एक बार ऑर्बिटल डायग्राम को कायदे से फील करना है, कुछ नहीं है। मेरी तरफ देखो, मेरी तरफ देखो, डरना नहीं है। पहले तो है ही नहीं कुछ, तो फिर डरने की काहे बात है भाई। बहुत सिंपल बातें करते हैं वो, क्या कहते हैं, सुनना ध्यान से। कह ये रहे कि देखो यार, अगर कहीं भी ऐसा कॉन्जुगेटेड सिस्टम दिखे, है ना, ऐसा कॉन्जुगेटेड सिस्टम दिखे तो वहां पर पाई का इलेक्ट्रॉन उठकर आगे आता है और पाई के दोनों इलेक्ट्रॉन उठकर अगले कार्बन पर चला जाता है। सिंपल, इसको हम सिंपल बोलते हैं। ठीक, अगर दोनों इलेक्ट्रॉन इनके बीच में आया तो पाई यहां पर, अगर दोनों इलेक्ट्रॉन उठकर यहां आया तो नेगेटिव यहां पर। क्योंकि तुमने यहां का इलेक्ट्रॉन आगे ले लिया तो भैया उस कार्बन का इलेक्ट्रॉन तुम लेके चले गए तो पॉजिटिव तो देना पड़ेगा ना जी। यस, अब इतनी बात समझ में आई। अच्छा जी, आई थिंक सबको मजा आया होगा, यहां पे कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है जी, चलो बोलो। यहां तो एक दूसरे से प्यार बांटने में लगे, पढ़ लो गधों, बाद में पेपर में रोते हैं, पेपर में परेशान होते हैं कि सर हमको ये नहीं आया, हमको वो नहीं आया, हम तो शायद इस लायक ही नहीं है। तो भैया कैसे कोई कहेगा तुम इस लायक हो जी, हैं, बताओ बताओ। चलो रे प्यारे, एक बात और सिखाने जा रहा हूं। सिर्फ मेरे कोशिश करने से थोड़ी होगा ये, मुझे जहां जाना था हुआ आया मैं। ठीक है जी, अब आपको जाना है और हम ये उम्मीद कर रहे हैं कि आप जाएंगे, तभी मंजिल वह चाहता है भैया, इतना एफर्ट लगाना पड़ता है। हाँ, क्योंकि तभी अच्छा लगेगा ना जी। बोलो, एक काम करता हूं, देखो हाइड्रोजन अभी के लिए मैं हटा रहा हूं फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी, मतलब समझाने के लिए मैं हाइड्रोजन को हटा रहा हूं ताकि स्ट्रक्चर क्लियर दिखे। तो मैं एक चीज बनाने जा रहा हूं जिसको कहते हैं रेजोनेंस हाइब्रिड। क्या कहते हैं, रेजोनेंस हाइब्रिड। एक शब्द है दैट इज रेजोनेंस हाइब्रिड। हाइब्रिड का मतलब कहीं ना कहीं मिनिमम दो लोगों को एक साथ लेकर मिलाया गया हुआ बना हुआ चीज। तो सुनना, ये दोनों के बीच में रेजोनेंस हो रहा है। क्या होता है रेजोनेंस, इससे ये बनता है और इससे ऊपर वाला बनता है। कैसे बनेगा वो देखो। अगर ये नेगेटिव चार्ज मैं यहां लेकर आऊं, ध्यान सुनना, अगर ये नेगेटिव चार्ज यहां आए तो पाई बॉन्ड इनके बीच में, ध्यान सुनना, ये नेगेटिव यहां आया तो पाई बॉन्ड यहां पर, देखो, और यहां वाला पाई बॉन्ड का दोनों इलेक्ट्रॉन उठाकर मैं कहां ले जाऊंगा, आगे। तो इसको इस तरीके से करो तो ऊपर वाला बन जाता है। कैसे, ये नेगेटिव इन दोनों के बीच में आया, पाई बॉन्ड यहां, ये वाला पाई उठ करके यहां आ गया तो प्यारे ये पाई बॉन्ड यहां नहीं बनेगा। और सुनो, तुम इलेक्ट्रॉन लेकर आ रहे हो, पॉजिटिव को तुम इलेक्ट्रॉन दोगे, न्यूट्रलाइज हो जाएगा, तो देखिए न्यूट्रल बन गया। तो इससे ये बनाया जाता है। इसको कहते हैं कि ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर 1 है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर 1 है, और ये वाला रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर 2 है। इन दोनों को रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के नाम से जानते हैं। ठीक, आई थिंक सबको मजा आया होगा। अब बात आती है रेजोनेंस हाइब्रिड क्या है। रेजोनेंस हाइब्रिड क्या है तो वो सुन लीजिए। रेजोनेंस हाइब्रिड का मतलब है कि दोनों जो स्ट्रक्चर्स हैं उनके कैरेक्टर एक ही जगह पर लिख दिए जाएं। दोनों स्ट्रक्चर्स के कैरेक्टर एक जगह पर लिख दिए जाए का मतलब समझो। पहले पाई इलेक्ट्रॉन कहां था, यहां, फिर कहां था, यहां, अब कहां है, यहां। मतलब पाई इलेक्ट्रॉन पहले यहां भी था, फिर यहां भी था, फिर यहां भी था। मतलब पाई इलेक्ट्रॉन तीनों कार्बन कार्बन बॉन्ड पर नाच रहा है, मूवमेंट कर रहा है, इसीलिए इसको रेजोनेंस कहते हैं। सुना क्या बोला मैंने, मैंने कहा कि देख मेरे प्यारे, यहां पर भी पाई बॉन्ड था तो मैं डॉट लाइन से बना रहा हूं, ये वाला पाई बॉन्ड यहां भी था, पाई बॉन्ड प्यारे यहां भी था। पाई बॉन्ड कोई एक जगह पर रुका हुआ नहीं था, पाई बॉन्ड जो है घूम रहा है। कहां से, पहले यहां था हमको दिख रहा है स्ट्रक्चर में, लेकिन बाद में वो यहां भी आ रहा है। मतलब तीन ही तो बॉन्ड है कार्बन कार्बन की, 1 2 3। इसका मतलब पाई बॉन्ड तीनों कार्बन कार्बन के सिंगल बॉन्ड्स पर घूमने जाता है, तो ये रेजोनेंस हाइब्रिड कहलाता है। इनका कैरेक्टर इसके अंदर मिलाया गया है। और आपको मैं बता दूं, कोई भी
जो भी मॉलिक्यूल है वो रेजोनेंस हाइब्रिड ही होता है, या रेजोनेंस हाइब्रिड ही उसका सही एक्सप्लेनेशन है, रियल मॉलिक्यूल है। तो जो रियल मॉलिक्यूल ना तो ये है ना तो ये, रियल मॉलिक्यूल ये है। इतनी बात समझने में कोई दिक्कत तो नहीं है? आई थिंक नहीं आया होगा, सब कोई बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, चलिए अब बात आती है रेजोनेंस हाइब्रिड की। ध्यान सुनिएगा, यहां पे ऑर्बिटल डायग्राम में हम कैसे दिखाएंगे, इसी चीज को वहां दिखा सकते हो। कैसे? देखो, पहले पाई बॉन्ड कहां था? इनके बीच में। अब पाई बॉन्ड कहां है? यहां भी है। इसका मतलब क्या है? पाई बॉन्ड एक्चुअली क्या हो रहा है, हर पी ऑर्बिटल आपस में ओवरलैप करके बैठे हैं, सारे पी ऑर्बिटल आपस में ओवरलैप करके बैठे हैं। ऐसा अब रेजोनेंस हाइब्रिड में क्या है, सारे पी ऑर्बिटल, भाई पहले यहां भी था ओवरलैपिंग, अब देखो इनके बीच में भी है, पहले यहां और यहां था अब यहां भी है। इसका मतलब सारे पी ऑर्बिटल आपस में इस तरीके से ओवरलैप करके बैठे हैं, तो इसको कहते हैं रेजोनेंस हाइब्रिड। इसी चीज को देखो यहां दिखाया गया है, जो हम यहां ओवरलैपिंग ऐसे करके बोलते हैं, ऑर्बिटल को बनाकर, वही डॉट लाइन हमने नीचे दिखाई हुई है। आई थिंक इतनी बात समझने में कोई दिक्कत तो नहीं होगी किसी को। ठीक, अभी बेसिक बातें और मैं बताऊं, थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे और क्लियर समझ में आएगा। ठीक, ये लाइन पढ़ लेते हैं, क्या लिखा है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स आर हाइपोथेटिकल। ये हाइपोथेटिकल है, इसको हमने डिजाइन किया है, हम ही इन मॉलिक्यूल्स में ये इलेक्ट्रॉन्स घुमा रहे हैं, तो ये हाइपोथेटिकल है, बट कंट्रीब्यूट टू रियल स्ट्रक्चर। बट ये रियल स्ट्रक्चर जो है, रेजोनेंस हाइब्रिड जो है, उसको बनाने में ये लोग अपना कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं। अगर ये और ये ना हो तो आप इसको कैसे बनाओगे? इसको आप बना ही ऐसे पा रहे हो कि देखो यार, इसके दो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हैं, दोनों का कैरेक्टर मिला के मैं इसके अंदर डाल देता हूं। ठीक, आई थिंक समझ में आया होगा, विच इज कॉल्ड रेजोनेंस हाइब्रिड। अच्छा, द रेजोनेंस हाइब्रिड इज मोर स्टेबल देन एनी अदर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। ऑब्वियस सी बात है, इन दोनों से ज्यादा स्टेबल कौन है? ये है, क्योंकि यही एक्चुअल कहा जाए तो रियल मॉलिक्यूल को सिर्फ ये एक्सप्लेन करता है, ये और ये दोनों एक्सप्लेन नहीं करते, ये कुछ कुछ कैरेक्टर एक्सप्लेन करते हैं एक्चुअल मॉलिक्यूल्स के। अभी ये बेसिक बात है, शायद हमको समझ में आया। देखो, जिनको नहीं समझ में आया कोई दिक्कत की बात नहीं है, कम समझ में आया कोई दिक्कत की बात नहीं है, फिर से बताने जा रहा हूं, आप इसी को थोड़ा सा ढंग से समझ लीजिए। नेसेसरी कंडीशन फॉर रेजोनेंस, जैसे पाई पाई कॉन्जुगेशन की अगर मैं बात करूं, पाई पाई कॉन्जुगेशन की अगर मैं बात करूं, तो देखो पाई पाई कॉन्जुगेशन अभी हमने पढ़ा है, ये है पाई पाई कॉन्जुगेशन। मतलब पाई और पाई को जोड़ दीजिए, कॉन्जुगेट कर दीजिए, इसको कहते हैं पाई पाई कॉन्जुगेशन। यहां पर क्या हो रहा है, दोबारा बता रहा हूं, अब मत कहना कि नहीं समझ में आया। तो पाई का दोनों इलेक्ट्रॉन उठाइए, केवल और केवल पाई बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन आगे करने। कह रहे देखो करना क्या है, केवल पाई इलेक्ट्रॉन को उठाना है और उठा करके ऐसे चलाना। देखो, इसको उठा करके इन दोनों के बीच में रखोगे और इनको उठा के किनारे वाले एटम पर रखोगे, बस यही होता है, सिंपल बात। ठीक, चलिए बनाते हैं। जिसको नहीं समझ में आया दोबारा समझिए। मैंने कहा कि देखो सिग्मा बॉन्ड पे कोई असर नहीं आता, तो सिग्मा बॉन्ड मैंने बना दिया। भाई सिग्मा बॉन्ड पे कोई असर नहीं आता, सिग्मा मैंने पूरा का पूरा बना दिया। अब देखिए कैसे करते हैं, अब देखिए कैसे करते हैं। दोनों इलेक्ट्रॉन उठा करके मैंने यहां लगा दिए। देख प्यारे, ये दोनों इलेक्ट्रॉन अगर यहां आएंगे तो एक बात बताओ, इस वाले कार्बन का इलेक्ट्रॉन तुम लेकर आगे चले गए तो ये किनारे वाले कार्बन पर कौन सा चार्ज आएगा? पॉजिटिव चार्ज आएगा। मुझे नहीं लगता किसी को दिक्कत है ना। अब सुनो, इन दोनों के इलेक्ट्रॉन उठाकर आप किनारे वाले कार्बन पर ले जाते हो, मतलब इस कार्बन पर क्या आता है? नेगेटिव चार्ज आता है। अब बताइए, अभी दिक्कत है? माइनस प्लस सब क्लियर कर दिया है। ठीक, सिग्मा बॉन्ड पर कोई असर नहीं आता, सिर्फ पाई के इलेक्ट्रॉन्स उठाने हैं। और कैसे करने हैं वो सुनो ध्यान से। जब भी पाई बॉन्ड हो, ये वाला दो लोगों के बीच में मौका मिले तो रख दो। अब देखो, इन दोनों को उठाओगे तो भैया अब ऐसा तो है नहीं कि किसी बॉन्ड पर रखोगे, अब किनारे वाले एटम पर दोनों इलेक्ट्रॉन जाएंगे तो वो नेगेटिव चार्ज बनेगा। मुझे लगता है कि अब आई थिंक समझ में आया होगा। कम समझ में आया, दोबारा सुनिए, मैं तब तक बताता रहूंगा जी जब तक समझ में नहीं आएगा। ये देखो, जेड पे मान लो लोन पेयर हो, या क्या हो नेगेटिव चार्ज हो, या क्या हो पॉजिटिव चार्ज हो, रेडिकल हो। अब इनको पढ़ने का बारी आ गई है। चलो इन कॉन्जुगेशन को थोड़ा ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, है ना। जल्दबाजी में मत पढ़ने की कोशिश करना, तकलीफ आएगी। नाइट्रोजन पर क्या है? लोन पेयर। ध्यान से सुनते रहोगे सबको समझ में आएगा। कार्बन पर यहां क्या है? हाइड्रोजन। यहां किनारे क्या है? CH2। ठीक है जी। अब ध्यान से देखना, यहां पर मैंने क्या कहा? डबल बॉन्ड और एक एटम ऐसा जिस पर लोन पेयर हो, एक लोन पेयर वाला, तो ये मतलब कॉन्जुगेशन में है, तो यहां रेजोनेंस होगा, क्योंकि कॉन्जुगेशन क्या है? नेसेसरी कंडीशन है रेजोनेंस के लिए। रेजोनेंस के लिए एक नेसेसरी कंडीशन है। ठीक है जी। चलिए, आई थिंक मजा आएगा। अब देखना क्या होगा। अब होगा क्या, प्यारे ध्यान सुनना।
ये दोनों इलेक्ट्रॉन उठ करके यहां पर आते हैं। हमेशा जब भी इलेक्ट्रॉन हो तो उसको कैसे बनाते हैं, दो कार्बन, जैसे यहां कार्बन है और यहां नाइट्रोजन, इनके बीच में डालिए। तो पहले क्या करना है, मैं कहता हूं ना, पहला कार्यक्रम यह है कि भैया सिग्मा बॉन्ड बना लो। पहले पाई पर चर्चा ही मत करो, पहले पूरा सिग्मा बॉन्ड बना लो, बिना ज्यादा कुछ सोचे पहले सिग्मा बॉन्ड बनाओ। चलो चलो सिग्मा बॉन्ड बना के दिखाओ। देखो बना लिया है क्या? मैंने पाई बॉन्ड ना बना के सिर्फ सिग्मा बनाया, क्या दिख रहा है? मैंने यहां पर देखो, यहां और यहां में देखो क्या बनाया, सिग्मा बॉन्ड सारे बना लिए। नाइट्रोजन पर दो हाइड्रोजन सिग्मा से जुड़े हैं, सामने एक सिग्मा बॉन्ड है, यहां हाइड्रोजन है। पाई बॉन्ड को भी बनाना नहीं था, हाइड्रोजन। तो पहले हमने क्या किया, सिग्मा स्केलेटन्स हमने बना लिए। क्या कर दिए हैं, सिग्मा स्केलेटन्स हमने बना दिए। फिर क्या करना होता है, बोलो बोलो। ये दोनों इलेक्ट्रॉन इन दोनों के बीच में आएंगे। अब देखो यहां आया, ये दोनों इलेक्ट्रॉन इन दोनों के बीच में आएंगे, और जो यहां पर पाई के अंदर दोनों इलेक्ट्रॉन होंगे वो उठ करके कार्बन की खोपड़ी पर आएंगे। तो पाई के दोनों इलेक्ट्रॉन उठकर कार्बन पर गए तो कार्बन पर क्या आएगा, माइनस आएगा। देखो यहां के दोनों इलेक्ट्रॉन उठकर कार्बन पे जाने का मतलब माइनस आएगा। अब तो कहो बन गया भाई। सर अभी भी नहीं बना, ये गलती कहां होगी? अरे जब कोई अपना सेंट्रल एटम, अपना लोन पेयर सामने डोनेट करता है या देता है तो उस पर पॉजिटिव आता है। ये नया कॉन्सेप्ट होगा आपके लिए, सीख लीजिए। क्या बोला मैंने, जब भी कोई अपना लोन पेयर देता है ना, तो लोन पेयर देने वाले के खोपड़ी पर पॉजिटिव आता है। इसको ऐसे चेक करो कि देखो ये मॉलिक्यूल देखने में कैसा लग रहा है, न्यूट्रल है, इस पर कोई चार्ज नहीं है, प्लस माइनस नहीं बना है। अगर इस पर प्लस माइनस नहीं बना है तो इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में प्लस माइनस बन सकता है, लेकिन अगर एक माइनस है तो दूसरा प्लस होना भी जरूरी है, तभी तो न्यूट्रल जैसा होगा। ये न्यूट्रल है लेकिन ये न्यूट्रल जैसा है क्योंकि यहां पर प्लस और माइनस दोनों मौजूद हैं। आई थिंक ये बात समझ में आई होगी। और इनके बीच में क्या होगा, ये साइन कि ये दोनों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं। आई थिंक ये बात समझ में आ गई हो। ठीक, तो ऐसे धीरे धीरे प्रैक्टिस करते चलोगे समझ में आएगा। चलिए यहां करिए, यहां कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज है। अब बताइए क्या करना है। पहले सर आपने सिखाया है कि पहले क्या करिए, क्या करिए, यहां पर सिग्मा बॉन्ड बनाइए। तो चलिए पहले सिग्मा बॉन्ड बनाते हैं। सिग्मा बॉन्ड क्या है भैया, कार्बन के साथ दो हाइड्रोजन लगे हैं, ये कार्बन पर एक हाइड्रोजन लगा है। सिग्मा बॉन्ड पहले बनाइए, चलिए सिग्मा बनाइए। कार्बन पर क्या लगा है, दो हाइड्रोजन। चेक कर लो एक बार, चेक करो एक बार, हमने सिग्मा बना दिए हैं क्या? सिर्फ सिग्मा बॉन्ड एक बार बना लीजिए कायदे से। बोलो भाई बात ठीक है, यहां तक की बात तो ठीक है ना? ओके। अब देखिए क्या होगा, अब यहां पॉजिटिव चार्ज। अब आप बताइए ये इलेक्ट्रॉन किधर जाना चाहेंगे, क्या ये पाई के दोनों इलेक्ट्रॉन, क्योंकि शिफ्ट तो सिर्फ और सिर्फ पाई इलेक्ट्रॉन करते हैं, तो बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन उठा करके आप आगे ले जाइए। सिखा रहा हूं, अभी सीखने का वक्त है, सीखो धीरे धीरे। ये दोनों इलेक्ट्रॉन अगर यहां आएंगे तो बताओ, पॉजिटिव को तुमने इलेक्ट्रॉन दे दिया प्यारे भाई, प्लस की साइड तुमने इलेक्ट्रॉन भेजा, तो ये तो न्यूट्रल हो गया। ये कार्बन जिस पर पहले प्लस था अब वो न्यूट्रल हो चुका है। अच्छा, और यहां कार्बन का इलेक्ट्रॉन तुम आगे ले गए, मतलब इस कार्बन पर क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा। मतलब क्या है, ये दोनों एक दूसरे के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं, ये दोनों एक दूसरे के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं। तो पहले ये बेसिक चीज आनी चाहिए, नहीं आएगी तो कभी भी पॉसिबल नहीं है। ठीक, अभी देखो समझ में आया? हाँ या ना में जवाब दीजिए भाई, हाँ या ना में जवाब दीजिए भाई। ठीक, चलिए अब ये इसका बनाइए। चलिए ये बताइए कि यहां अगर नेगेटिव चार्ज है तो क्या नेगेटिव चार्ज की तरफ इलेक्ट्रॉन आएगा? कभी पॉसिबल ही नहीं है। देख लेते हैं कैसे, सिग्मा स्केलेटन बना के दिखाओ पहले, कैसे बनाएंगे। हमेशा पहले सिग्मा बॉन्ड वाला बना के चेक कर लीजिए। कार्बन पे क्या है, हाइड्रोजन, ठीक है, यहां पर कार्बन पे क्या है, हाइड्रोजन। हमेशा जहां इलेक्ट्रॉन होते हैं वहां से इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग करवाते हैं। जैसे मान लीजिए यहां पे हाइड्रोजन है, यहां क्या CH2 है, अभी इलेक्ट्रॉन कहां आएगा, यहां आएगा, फिर पाई के दोनों इलेक्ट्रॉन उठ करके इस वाले कार्बन पर आएंगे। चलिए बनाइए, कोशिश करिए एक बार, तो एक बार कोशिश करिए, तब तक मैं पानी पीता हूं, कोशिश करिए। आगे भाई, ये जितने भी वो है, सबको मिल लो उनसे। चलो चलो बनाओ, बताओ बताओ कैसे बनेगा, बताओ बताओ कैसे बनेगा। एक कह रहा है बोर हो रहा हूं,
तो बेटा यहां मुजरा नहीं चल रहा है, मेंस एंड एडवांस नाम है, तो भैया वही कार्यक्रम करेंगे जिसके लिए आए। ठीक है, मुजरा के लिए तुम एक काम करो, यूट्यूब पे सर्च करो बेटा, लिखो लिखो MU, बस तुम्हारा काम हो गया। ठीक है बेटा, ओके निकल लो। क्योंकि वैसे भी 14 लाख की भीड़ दिखाई देती है, केवल यह प्रतीत होता है, होती नहीं। 10% लोग तैयारी करते हैं, बाकी हवाबाजी करते हैं। तो हवाबाजी वाले जितने भी स्पैमर्स की दुनिया है उनका मुबारकबाद। तो बेटा वही कार्यक्रम करो, तुमको उसी मजा आएगा। चलो चलो सरक लो सरक लो, तुम्हारे बस की कहां, तुम इन सब चक्करों में पड़े हो। कहीं तुम सीख गए, IIT वाईआईटी चले गए, कैंपस अच्छा मिल गया, लोग तुम्हें इज्जत देने लग गए, तो तुम्हें यार वो कहां फायदा मिलेगा। अक्सर मैं प्रयास 2 में इन बच्चों को बीड़ी बंडल ग्रुप कहता हूं, मतलब बीड़ी फूंकने वाले बच्चे। इस तरीके से जो बालक हैं वो बीड़ी फूंकने वाले बालक हैं, वो ज्यादा कुछ करते नहीं है जीवन में, पी रहे हैं और देख रहे अच्छा ये मास्टर है, शकल ठीक नहीं, हटाओ, अच्छा ये अच्छा लग रहा है, इसको रुको 2 बातें लिखता हूं मैं, यही करने आते हैं। तो जो स्पैमर्स की दुनिया लेकर बैठे हुए हैं, बेटा तुम्हारा वैसे भी कुछ नहीं होना है, ये तुमको भी पता है। और अच्छा तुम्हारे साथ ये कि तुमको पहले पता चल गया, अब तुम हवाबाजी पूरा करो, है ना। चलिए अब हम पढ़ाई पर ध्यान देते हैं, क्योंकि मेन काम हमारा जो धंधा है वो यहीं से चलेगा। तो जितने भी बीड़ी बंडल वाले हैं भैया, क्या करना है उनको, सरक लेना धीरे धीरे, सरको 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 बेटा सरको, जल्दी सरक लो सरक लो सरक लो। अब जितने भी दिखाई देंगे समझ जाना ये बीड़ी फूंकने वाले बच्चे, बीड़ी फूंकने वाले। सिगरेट क्या बात कर रहे हो, सिगरेट इनको नसीब होगा, वो भी इनके बस की बात नहीं है बेटा। ये सीधा का सीधा, वो जो चिमनी देखी है तुमने, चिमनी देखी, चिमनी, चिमनी से जो धुआं निकलता है ना, सीधा पाइप लगा के उसको नीचे खींचते हैं ये लोग, ये यही कार्यक्रम है बेटा इनका। भट्टे पे बैठते हैं ये। चलिए हाँ, भट्टे पे काम करें तो अच्छी बात है, कम से कम कुछ मजदूरी मिलेगी। ये कहां मजदूरी कर रहे हुए तुम लोग। हाँ, यहां देखो भाई, ये जो नेगेटिव चार्ज है मेरे प्यारे, वो नेगेटिव चार्ज इन दोनों कार्बन के बीच में आएगा तो पाई बॉन्ड यहां बनेगा, इलेक्ट्रॉन इनके बीच में। अब दोनों इलेक्ट्रॉन उठकर कार्बन पर आएंगे तो नेगेटिव चार्ज कहां आएंगे, यहां आएंगे। तो ये दोनों एक दूसरे के क्या हैं, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं। आई थिंक इतनी बातों में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी किसी को। आई थिंक मजा आ गया, ओके मजा आ गया। अगला देखेंगे जी, यहां पे देखो इसको कहते हैं रेडिकल। ये एनायन था, ये रेडिकल है। रेडिकल में कैसे चलेंगे, देखो भैया रेडिकल में क्या है ना, रेडिकल में आप कहोगे कि देखो भैया एक इलेक्ट्रॉन है यार, अब एक इलेक्ट्रॉन में आप ऐसा वाला एरो नहीं बना सकते, ये वाला एरो, जब कंप्लीट एरो ऐसे नहीं बनता। अब क्या करोगे, एक इलेक्ट्रॉन को आप कहोगे तुम भैया एक इलेक्ट्रॉन यहां आओ, अब इन दोनों में 2 इलेक्ट्रॉन है, बॉन्ड में कौन से, पाई बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन है, तो पाई बॉन्ड का एक इलेक्ट्रॉन इधर जाता है, एक इलेक्ट्रॉन इनके ऊपर आता है। तो पहले क्या करना है मेरे प्यारे, सिग्मा का सिग्मा बना देना है, सिग्मा का सिग्मा बना देना है। देखो मैं जानबूझ के शुरुआती पोर्शन में बहुत सीरियस पढ़ाता हूं, उसका रीजन ये है कि मुझे सिर्फ सीरियस बच्चे चाहिए, मुझे सिर्फ सीरियस बच्चे चाहिए। अब हम फन के साथ भी सीख सकते हैं, ठीक है जी। हाँ, अब ये कहानी देखना भैया ध्यान से, प्यारे 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 ध्यान देखना। ये इलेक्ट्रॉन अगर यहां आया, एक इधर से भी एक, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन यहां पर पाई बनाएगा, इसमें कोई शक और संदेह तो है ही नहीं भाई, एक इधर से एक इधर से। अब एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन की खोपड़ी पर तो यहां आ जाएगा, तो इन दोनों के बीच में आप कहोगे ये दोनों एक दूसरे के क्या हैं, रेजोनेंस फिनोमिना के अंदर हैं, रेजोनेंस फिनोमिना के अंदर हैं। आई थिंक समझ में आया है, आनंद आया है, ठीक। कहीं बफरिंग नहीं हो रही है, नाटक मत कर, यहां मुझे दिखता है, जब होती है मैं बोल देता हूं खुद ही, ठीक ओके। अब कुछ लोगों के फोन में बफरिंग होगी तब भी यहीं पे लिख देंगे, चलिए चलिए, आई थिंक कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो ये कुछ रूल्स हैं जो आपको वायलेट नहीं करने, मतलब उन रूल को फॉलो करके चलना। जैसे अगर कोई सेकंड पीरियड एलिमेंट है तो ये ध्यान रखना कि कोई सेकंड पीरियड एलिमेंट जो 8 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा ना रख ले, कहीं 8 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा रख ही नहीं सकता। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, सुनना भाई। दिमाग वाले बच्चे कहते हैं कि बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, इनके आउटर सेल में 2s ऑर्बिटल होता है और 2p ऑर्बिटल होता है, और 2s के अंदर मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, 2, और 2p के अंदर मैक्सिमम 6, तो टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हुए, 8। यही वजह है कि सेकंड पीरियड जो है हमेशा जब भी बनाओ तो चेक करो 8 से ज्यादा तो नहीं हो गया, 8 से कम की पॉसिबिलिटी दिख सकती है कहीं कहीं, लेकिन ज्यादा तो कतई मत बना देना, इसका तुम ख्याल रखना मेरे प्यारे, ये बातें बताना चाह रहे हैं। चलिए अगला देखेंगे, अगला देखेंगे भाई, सिग्मा स्केलेटन शुड नॉट
कभी भी सिग्मा बॉन्ड मत तोड़ देना। जब भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनाना, जैसे ये और ये आपस में रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं, ये और ये आपस में रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं, इनको बनाते वक्त हमने कोई भी सिग्मा बॉन्ड नहीं तोड़ा था। अच्छा जी, अगली बात देखिए, नंबर ऑफ पेयर्ड एंड अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन शुड बी सेम। जैसे यहां पर कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है? एक ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, केवल ये। यहां पर एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, बाकी सारे इलेक्ट्रॉन्स ने पेयरिंग करके बॉन्ड बना रखा है। एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन यहां है, तो देखो यहां भी इस स्ट्रक्चर में भी एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। मींस दैट दोनों में एक एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, अगर है तो। नहीं तो यहां देखो, यहां दो इलेक्ट्रॉन एक साथ, नेगेटिव का मतलब दो इलेक्ट्रॉन एक साथ, तो पेयरिंग है, तो यहां भी पेयरिंग है। मतलब अगर दोनों जगह पेयरिंग होनी चाहिए तो ये लाइन का ख्याल रखना होता है। इस तरीके से बेसिक ऑफ रेजोनेंस खत्म किया, लेकिन और कायदे से फील करनिए ऑर्बिटल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेजोनेंस इन बेंजीन। किसमें भैया? इन बेंजीन। अब थोड़ा और भैया दिमाग लगाने वाले लोग आ जाओ, है ना, आ जाओ, एक लेवल और अप कर लेते हैं। चलिए चलिए चलिए, जल्दी जल्दी करिए भैया, ये लाइनें पूरी समझा दी जाएंगी, चिंता की बात नहीं है। ठीक है जी, एक मिनट रुकना। यहां पर कितने लोगों को बेंजीन बनाना आता है? सच्ची मुच्ची बताना। यहां पर मैं कार्बन, और देखो बेंजीन तुम्हें पता है कि C6H6 होता है। सर हमको नहीं पता। अरे भैया, कार्बन 6 हाइड्रोजन 6, इनको क्या कहते हैं? बेंजीन कहते हैं। ठीक, अब हम यहां पे ना हाइड्रोजन नहीं दिखाएंगे, मैं सिर्फ समझाने के लिए पाई बॉन्ड्स सिग्मा बॉन्ड पे चर्चा करना चाह रहा हूं। हाइड्रोजन तो हर जगह होता है, देखो हाइड्रोजन हर कार्बन पर लगा है, ये तो बात आपको पता ही होगी। बेंजीन कैसा दिखता है? ऐसा दिखता है। क्या ऐसा दिखता है बेंजीन, पहले बताओ। यस, ऐसा ही दिखता है सर। अब इसी का ऑर्बिटल रिप्रेजेंटेशन कैसा होगा? ये मैंने पहले सिग्मा स्केलेटन बना दिया, सिग्मा स्केलेटन मैंने यहां पर बना दिया। अब देखो सिग्मा पर पाई बनाना है, सिग्मा पर पाई, तो ये वाले बॉन्ड की बात कर रहा हूं। सिग्मा स्केलेटन बन चुका है, पाई बनाने के लिए हमें क्या करना है? इस कार्बन का 2p, इस कार्बन का 2p, ये आपस में क्या कर लेंगे? पाई बॉन्ड। तो मैंने ये जो बनाया, ये अभी इसको बना के दिखाया। अगले पर चेक करो, यहां और इनके बीच में क्या है? यहां पे भी एक पाई बॉन्ड है। तो देखो यहां वाला कार्बन, यहां वाला कार्बन, ये आपस में क्या बनाएगा? एक पाई बॉन्ड बनाएगा। अगली बात देखो, यहां वाला कार्बन और यहां कार्बन भी देखो एक पाई बॉन्ड बनाता है, जो कि यहां नजर आता है, जो कि आपको यहां नजर आता है। तो इसका ऑर्बिटल डायग्राम कुछ इस तरीके का 3D में फील हो रहा होगा। ठीक है जी, कि सिग्मा, देखो सिग्मा स्केलेटन वाले ये लोग हैं, ये सिग्मा स्केलेटन, इसके ऊपर और नीचे इस तरीके से ओवरलैपिंग चलती है। ठीक है जी। अच्छा, अब हम इसमें रेजोनेंस कराएंगे। क्या यहां रेजोनेंस कराना पॉसिबल है? हां पॉसिबल है। पाई के दोनों इलेक्ट्रॉन उठाइए, उठाकर अगले पर ले आइए। पाई के दोनों इलेक्ट्रॉन उठाइए, अगले पर ले आइए। पाई के दोनों इलेक्ट्रॉन उठाइए, अगले पर ले आइए। चेक करिए एक बार, मामला ठीक लग रहा है? मामला ठीक लग रहा है भाई? यस, कोई दिक्कत तो नहीं है, किसी को होना भी नहीं चाहिए। देखो सिग्मा स्केलेटन सेम बनेगा, सिग्मा स्केलेटन पर कोई प्रभाव नहीं आएगा। वैसे मैं तुम्हें बता दूं, तुम्हारा कंपटीशन इस साल बहुत कमजोर है, बहुत कम लोग अच्छे से पढ़ रहे हैं, ये सच बात है, वो दिखाई भी दे रहा है, लग तो यही सही रहा है। देखो पाई बॉन्ड को उठाकर मैं अगर यहां कर दूं, तो देखो ये वाला पाई यहां आएगा, ये वाला पाई यहां आएगा। देखो ये वाला पाई कहां आएगा? यहां आएगा। तो इससे हम ये बना सकते हैं, और इससे हम रेजोनेंस कराएं तो ऊपर वाला बन जाएगा। इसमें भी तो पाई के दोनों इलेक्ट्रॉन यहां लाओ, इसको यहां लाओ, यहां लाओ, तो ये बन जाएगा। ठीक, तो चलिए इसका डायग्राम बना के दिखाता हूं। देखो क्या होगा यहां पे, देखो क्या होगा यहां पे। अगर मैं पाई बॉन्ड की बात करूं तो प्यारे एक बात देखो, ये वाला पाई बॉन्ड इनके बीच में, नंबरिंग कर दूं क्या? नंबरिंग कर लो चाहो तो, चलो कर लेता हूं। मान लो इसका नाम 1 रख दूं, 2 3 4 5 6, तो 1 2 के बीच में पाई बॉन्ड है, तो ये देखो 1 2 के बीच में पाई बॉन्ड दिखेगा। और 3 4 के बीच में पाई बॉन्ड है, देखो 3 4 के बीच में दिखेगा। 5 और 6 के बीच में पाई बॉन्ड है, तो 5 और 6 के बीच में दिखेगा। तो इस तरीके से ये दोनों एक दूसरे के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, उनका ऑर्बिटल डायग्राम ऐसा दिखता है। चलो एक बात बताओ, अगर मैं तुमसे कहता रेजोनेंस हाइब्रिड कैसा दिखता है, क्या कहते? रेजोनेंस हाइब्रिड कैसा दिखता होगा? तो आप कहोगे कि देखो सर, रेजोनेंस हाइब्रिड बनाने जा रहे हो, सिग्मा स्केलेटन तो सेम बनाना, सिग्मा स्केलेटन पर कोई प्रभाव नहीं आता। फिर सोचिए, पाई पहले यहां था, फिर यहां भी है, पहले यहां भी था, अब यहां भी है। इसका मतलब पाई बॉन्ड तो यहां भी था, अगले स्ट्रक्चर में पाई बॉन्ड यहां भी है,
इस स्ट्रक्चर में पाई यहां भी था, इसका मतलब पाई हर कार्बन कार्बन बॉन्ड पर घूम रहा है और इसी घूमने को हम रेजोनेंस कहते हैं। तो ये है रेजोनेंस हाइब्रिड और ये इसके हैं दो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। ये दो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं बेंजीन के और ये इसके हाइब्रिड हैं। आई थिंक इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है। चलिए अब एक चीज देखो, ये जो हमने बनाया डॉट लाइन, इसी को अक्सर आप कैसे पढ़ते हो, ऐसे देखो तुम्हें पढ़ाया जाता है बेंजीन और फिर कहते हैं बीच में एक सर्कल बना दो। तो ये जो सर्कल बनाया है वो एक्चुअली यही है कि यहां पर पाई इलेक्ट्रॉन नाच रहा है, घूम रहा है, मूवमेंट कर रहा है, रेजोनेंस हो रहा है, उसी चीज को हम इस तरीके से दिखा देते हैं। आई थिंक समझ में आया। अब देखो जो ये बना है उसको भी तो बना के चेक करना। तो देखो अगर मान लो ऑर्बिटल डायग्राम ऐसा दिखता है तो हाइब्रिड कैसा दिखेगा। देखो पहले पाई यहां था, अब इनके बीच में भी है, इसका मतलब ऊपर वाले जो लोब्स हैं वो आपस में कनेक्ट होंगे सब एक साथ, नीचे वाले आपस में एक साथ। तो चलिए देखते हैं कैसा होगा। देखना यहां पे आप कहोगे कि मैंने सारे पी ऑर्बिटल दिखा दिए, अब ऊपर वाले जो हैं लोब्स वो आपस में इस तरीके से ओवरलैप करेंगे, ऊपर वाले इसी तरीके से देखो नीचे वाले भी ओवरलैप करेंगे। समझ में आया, समझ में आया। हमने कहा सिग्मा स्केलेटन बनाओ, पी ऑर्बिटल्स बनाओ, फिर ऊपर वाले जो लोब्स हैं उनको आपस में कनेक्ट कर दो, नीचे वाले जो लोब्स आपस में कनेक्ट कर दो। यही चीज वहां बनाई गई। समझ में शायद सबको आया होगा। आई थिंक समझ में आ रहा हो, आनंद आ रहा हो। मैं तुमसे एक चीज बताता हूं, एक बात बताओ, अगर मैं तुमसे कहता कि भैया यहां पे कार्बन कार्बन की जो बॉन्ड लेंथ है ये x है और यहां पे इस वाले में कार्बन कार्बन की बॉन्ड लेंथ y है, तो बताइए x और y बराबर होगा या कोई छोटा या कोई बड़ा होगा। आप क्या कहोगे, बोलो। x और y की लेंथ बराबर होगी। आप हमेशा जवाब रेजोनेंस हाइब्रिड से दीजिए, नहीं तो यहां पर देखोगे तो लगेगा अरे सर यहां देखो पाई डबल बॉन्ड सर छोटा होता है, सिंगल बॉन्ड बड़ा होता है। जैसे कि देखिए कार्बन कार्बन का जो सिंगल बॉन्ड है उसका डेटा है कि वो 154 पिकोमीटर का होता है सिंगल बॉन्ड, लेकिन जो डबल बॉन्ड होता है वो 134 का होता है। अगर आप इस स्ट्रक्चर को देखकर जवाब दोगे तो कहोगे यहां पे दो तरीके के आपको बॉन्ड लेंथ मिलती है। आप कहोगे देखो सर डबल बॉन्ड वाला इतना बड़ा होगा, सिंगल बॉन्ड वाला इतना बड़ा होगा, तो सर दो तरीके की लेंथ होगी। लेकिन सच क्या है कि बेंजीन में सिर्फ एक ही तरीके की लेंथ आती है। क्यों? क्योंकि यहां पर रेजोनेंस की फिनोमिना है, हर जगह बॉन्ड ऑर्डर सेम है, नंबर ऑफ बॉन्ड्स बिटवीन टू कार्बन यहां और यहां सेम है, तो एक्स और वाई दोनों बराबर होते हैं। एक्चुअली एक्स और वाई आपस में बराबर है, तो बेंजीन की जो 6 कार्बन कार्बन बॉन्ड्स हैं वो सब 134 पिकोमीटर आती, सब में कार्बन कार्बन की बॉन्ड लेंथ सेम नजर आती है। ऐसा क्यों? क्योंकि पाई बॉन्ड देखो सबके बीच में, पाई बॉन्ड कहीं एक जगह रुका नहीं हुआ, वो घूम रहा है। तो जब हर कार्बन कार्बन पर पाई बॉन्ड आ रहा है, ऑब्वियसली बॉन्ड ऑर्डर बराबर है, नंबर ऑफ बॉन्ड्स बिटवीन टू एटम्स बराबर है, तो बॉन्ड लेंथ भी बराबर आएगा। आई थिंक सबको समझ में आया, किसी को दिक्कत तो नहीं है भाई? अभी बोल दो जो बोलना है, ठीक है। चलिए अब देखिए क्या है कि मान लो एक कंपाउंड है, उसके दो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं, उन दोनों में स्टेबल कौन है हमें यह पता करना हो तो कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं वो हमें फॉलो करनी पड़ेंगी। अगर आप फॉलो करेंगे तभी आप उसके सही जवाब दे पाएंगे। पहला रूल कहता है कि देखो भाई, अगर दो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स किसी के हैं, जैसे मान लो यही कार्बन पे प्लस था, इसका मतलब वैकेंट पी ऑर्बिटल है, यहां से लोन पेयर चला, ये इनके पास जाएगा, तो इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या बनेगा? ध्यान देना, NH2, नाइट्रोजन ने लोन पेयर दिया, जो कोई लोन पेयर देता है उस पर प्लस आता है, ठीक है जी। CH2, ध्यान देना CH2 पर पहले प्लस था, तुमने इलेक्ट्रॉन दिया, न्यूट्रलाइज हो जाएगा और पाई बॉन्ड बनेगा। ये और ये दो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं, ये और ये आपस में रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, इनका नाम A है और इनका नाम B है। अब आपको बताना है A स्टेबल है या B। तो हमेशा एक काम करना है मेरे प्यारे, हमेशा एक काम करना है कि आपको पहले देखना है ऑक्टेट। अगर पेट भरा है 8 इलेक्ट्रॉन से सेकंड पीरियड एलिमेंट का तो कहोगे वो वाला ज्यादा स्टेबल है। लेकिन यहां देखो CH2 प्लस कार्बोकैटायन, शुरू में मैंने बताया कार्बोकैटायन का पेट भरा नहीं है, इनकंप्लीट ऑक्टेट है। अरे भूल गए क्या? अरे भूल गए लगता है भाई, भूल गए लगता है भाई। ये कार्बन पर टोटल इलेक्ट्रॉन कितने? 6 इलेक्ट्रॉन। कितने? 6 इलेक्ट्रॉन। लेकिन यहां पर जब आप देखोगे तो कार्बन ने कितने बॉन्ड बनाए हैं भाई? 4।
दो बॉन्ड इधर, दो हाइड्रोजन से, तो टोटल 8 इलेक्ट्रॉन। तो यहां इसका ऑक्टेट भरा है, यहां इसका ऑक्टेट नहीं भरा है, जहां पेट खाली, जहां ऑक्टेट नहीं, वहां वो लेस स्टेबल। तो ए इज लेस स्टेबल देन बी। ये है स्टेबिलिटी का ऑर्डर। ये किसका ऑर्डर है? स्टेबिलिटी का। एक चीज आपको देखने को और मिलती है कि आपको ऑक्टेट भी देखना और नंबर ऑफ पाई बॉन्ड। देखो नंबर ऑफ पाई बॉन्ड यहां ज्यादा होगा ना, सिंपल। वैसे ऑक्टेट से जवाब देना है, पाई बॉन्ड साथ साथ आपको दिख जाएगा। ठीक, चलिए अगला देखते हैं। ये क्वेश्चन करिए, बड़ा आसान है और हमेशा पहले ऑक्टेट ही देखना होता, हमेशा पहले। अब देखो, अगर मान लो पाई बॉन्ड सेम भी हो, तो जहां पर चार्जेस कम हो, जो न्यूट्रल होता है, वो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ज्यादा स्टेबल होता है। जैसे समझा देता हूं, ये देखो, इनका हम बना के पढ़ चुके हैं। ये अगर भाई साहब यहां आएंगे तो ये पाई के दोनों इलेक्ट्रॉन यहां आएंगे, ऐसा आएगा। इसका अगर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाना है तो हमने क्या पढ़ा? पहले आप क्या करिए मेरे प्यारे, सिग्मा बनाइए। बना दिया। अब इलेक्ट्रॉन कहां आया? इन दोनों के बीच में। देख 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 भाई, ओ प्यारे, इलेक्ट्रॉन इनके बीच में, मतलब पाई बॉन्ड। अच्छा, जिन्होंने लोन पेयर दिया उनकी खोपड़िया पर पॉजिटिव, जिन्होंने इलेक्ट्रॉन दोनों रिसीव कर लिए वो किनारे की तरफ कौन था? CH2, उस पर आएगा माइनस। अरे बोलना, यहां CH2 पर माइनस, तो ये दोनों एक दूसरे के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हैं। मुझे ये जानना था स्टेबल कौन है, मुझे ये जानना था स्टेबल कौन है। दोनों में चेक करो, ए एंड बी। अरे ओ प्यारे, ये ए है, ये बी है। अब बताओ ए एंड बी में ज्यादा स्टेबल कौन? आप क्या कहोगे कि देखो भैया, ए और बी की अगर मैं बात करूं, दिमाग ले आना अपना, छोड़ के नहीं आना। दोनों में देखोगे ऑक्टेट सबके भरे हुए, यहां भी ऑक्टेट सबका भरा, सबका पेट भरा है, यहां भी सबका ऑक्टेट भरा हो। देखो इस प्लस से क्या फर्क पड़ जाएगा? नाइट्रोजन ने 2 बॉन्ड बनाए, 2 बॉन्ड में 4 इलेक्ट्रॉन, और हाइड्रोजन के साथ 2 बॉन्ड, कितने? 4 4 8, तो यहां 8 इलेक्ट्रॉन। यहां पे भी देखो, चेक करो, कार्बन पर 2 इलेक्ट्रॉन ये और 3 बॉन्ड, एक इसके साथ, 2 हाइड्रोजन के साथ, तो टोटल 6 इलेक्ट्रॉन। ऑक्टेट तो भरा है, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड यहां पे भी एक, यहां पे भी एक। अंतर कहां है? लेस आयनाइज्ड जो है, कम चार्ज वाला कौन है? जो न्यूट्रल है। तो न्यूट्रल वाला हमेशा क्या होता है? स्टेबल होता है। ऑब्वियस सी बात है यार, जो चार्ज्ड होता है वही रिएक्टिव है, जो चार्ज्ड नहीं है वो रिएक्टिव नहीं है मेरे प्यारे। समझा ना जी? हाँ, ये भाई साहब कैसे हैं? न्यूट्रल, इसीलिए ये भाई साहब स्टेबल है। अब अगला देखो, इफ नंबर ऑफ पाई बॉन्ड इज सेम, नेगेटिव चार्ज इज प्रेजेंट एज सेम पीरियड एलिमेंट। ये तो तुम्हें आता है। नेगेटिव चार्ज इज मोर स्टेबल एट मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। इसमें कुछ नई बात नहीं है, एकदम पहले ही बताया था, पहले 5 मिनट में ये डिस्कस हो चुका है। चलिए बताइए, अब आपको जवाब देना है। ये नेगेटिव चार्ज अगर यहां आए तो पाई बॉन्ड के अंदर जो प्रेजेंट दोनों इलेक्ट्रॉन हैं वो उठकर कहां जाएंगे? ऑक्सीजन की खोपड़ी पर। ऐसा होगा तो इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कैसा दिखाई देगा मेरे प्यारे? कार्बन और ये रहेगा CH2, यहां पर ऑक्सीजन। देखना ध्यान से, ये दोनों इलेक्ट्रॉन अगर यहां आए तो भैया पाई बॉन्ड यहां बनेगा। अच्छा, ये दोनों इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन की खोपड़ी पर गए तो यहां बनेगा। इन दोनों में क्या होगा? रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं, तो इस तरीके से आपको दिखेगा इनके बीच में रेजोनेंस की फिनोमिना। मजे में। अब देखो, नेगेटिव चार्ज यहां कार्बन पर था, यहां नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन पर। कौन बताएगा? ए या बी? भाई मैं जानना चाहता हूं, ए स्टेबल है या बी? अरे बोलो रे प्यारे, जितने भी लोग हैं। क्या बोला मैंने? यहां नेगेटिव चार्ज रेजोनेंस में, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में कार्बन पर है, यहां ऑक्सीजन पर है। ये भैया ए है, ये भैया बी है। ए बड़ा या बी, सॉरी ए स्टेबल या बी? तो सर बी इज मोर स्टेबल। क्यों? क्योंकि यहां नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन पर है, और यह बात आपको पता है, नेगेटिव चार्ज एट मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट स्टेबल होता है। इफ पाई बॉन्ड्स आर सेम तो नेगेटिव चार्ज इज प्रेजेंट एट डिफरेंट पीरियड एलिमेंट्स। ये भी आपको आता है। क्या बात कर रहे हो सर, आपने पढ़ाया नहीं? अरे अभी आ जाएगा, देखना। सल्फर की खोपड़ी पर नेगेटिव, तो ये इलेक्ट्रॉन उठकर कहां आ जाएंगे? यहां पर। क्या कहते हो प्यारे? अगर ऐसा है तो इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कैसा दिखेगा रे? ओ मेरे प्यारे, अरे ओ मेरे प्यारे, क्या होगा? सल्फर, ये नेगेटिव चार्ज यहां, मतलब डबल बॉन्ड यहां, और ये यहां पर जाएगा तो यहां पर होगा माइनस। समझा रे? ओ इधर इधर दिमाग नाम की एक चीज हुआ करती थी पहले के जमाने में, लोग बताया करते थे कुछ अपने बारे में। अब तुम बता ही नहीं पा रहे भाई। ए है ये, और ये भाई साहब बी है। बताओ बताओ, सल्फर पर नेगेटिव चार्ज ज्यादा स्टेबल या ऑक्सीजन पर? सर हमने पढ़ा था
कि जो साइज में बड़ा होता है, जो साइज में बड़ा होता है उस पर चार्ज डेंसिटी कम होती है, जिस पर चार्ज डेंसिटी कम होती है वो स्टेबल होता है, ए इज ग्रेटर देन बी। ये पहले 5 मिनट में यही सब डिस्कस किया है, इसीलिए वहां कायदे से पढ़ा रहा था जब तुम लोग हल्ला मचा रहे थे। अब वैसे तुम लोग नहीं, तुम लोग तो पढ़ने वाले हो, वो जो शुरू में आए थे कौन, बीड़ी बंडल वाले, पिंटू प्लम्बर की गैंग वाले, है ना, हाँ, जो बीड़ी फूंकते हैं उन लोगों की बात हो रही है। वो तुम लोग तो लगता है पढ़े लिखे नजर आते हो। क्या कहते हो, पढ़े लिखे हो क्या कि तुम लोग भी उसी में से हो? चलो जी, यहां पे देखो, ये भाई साहब देखो क्या कह रहे हैं, ये नेगेटिव चार्ज को अगर मैं यहां कर दूं तो पाई इलेक्ट्रॉन यहां आएगा, ये यहां आएगा। ये इसको कहते हैं एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन, बहुत लंबा कॉन्जुगेशन है जी। जब बहुत लंबा कॉन्जुगेशन है तो कुछ देखो क्या करता है वो, देखना, ये बनाना सिखा रहा हूं, वक्त लगाना बहुत जरूरी है मेरे प्यारे। इधर इधर इधर, इसको दोबारा बता दूं, चलो देखो देखो देखो, डरना नहीं है अपने को। ऑक्सीजन की खोपड़ी पर नेगेटिव चार्ज, सल्फर की खोपड़ी पर नेगेटिव चार्ज, तुमसे पूछा जाए ज्यादा स्टेबल कौन, तो सुनना, जब ऑक्सीजन छोटू सा है उस पर भी नेगेटिव चार्ज होता नहीं है, एक बड़ा सा उस पर, अब आप बताओ, चार्ज की डेंसिटी से स्टेबिलिटी निकलती है। ओके ओके, तो सल्फर बड़ा साइज का है, उस पर नेगेटिव चार्ज क्या है, एक, इस पर भी एक, चार्ज डेंसिटी यहां पर क्या है, कम, जहां चार्ज होता है कम वो चीज होती है स्टेबल। अरे भैया जब किसी की खोपड़ी पर खूब सारा चार्ज, मतलब बहुत रिएक्टिव हो जी तुम। ओके ओके, रिएक्टिव कर दिया जी, स्टेबल बता दिया, अरे अब तो बता दिया मेरे प्यारे, अब कहीं। इधर देखो 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 देखो, यहां पर हम कैसे बनाएंगे ये देखना, पहले सिग्मा बॉन्ड बनाइए, ज्यादा दिमाग खर्चा मत करिए, ज्यादा है नहीं इसलिए ज्यादा खर्चा करना नहीं। ये सारे सिग्मा बॉन्ड बनाने के बाद सोचेंगे, देखो ये वाले पाई बॉन्ड को कोई फर्क नहीं पड़ रहा, उसको जैसा था वैसा बना दो। ओ मेरे प्यारे, यहां देखो बन गया। अब ये नेगेटिव यहां आया तो पाई यहां आया, पाई यहां, ये पाई उठ के आगे गया तो देखो यहां से उठ के पाई यहां, ये वाला पाई इनके बीच में मतलब यहां, ये वाला पाई इलेक्ट्रॉन के रूप में इन पर तो मतलब यहां, तो ये दोनों एक दूसरे के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं जी। ओ इसका मतलब है मेरे प्यारे, अगर ये ए है और ये बी है तो आप जवाब बताइए, पढ़िए, ये अंग्रेजी क्या कहता है, पढ़िए मेरे प्यारे, अंग्रेजी क्या कहता है, इफ पाई बॉन्ड्स आर सेम, दोनों में चेक करो पाई बॉन्ड सेम, कितना, 1 2 3 4 4, यहां पर 1 2 3 4, पाई बॉन्ड तो सेम है लेकिन एरोमेटिक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। एरोमेटिक कौन, बेंजीन है, यहां कहां बेंजीन है जी, ए स्टेबल है विद रिस्पेक्ट टू बी। और तो बहुत आसान पढ़ा दिया सर आपने, बहुत आसान था जी। हाँ चलिए एक चीज देखते हैं नेक्स्ट, infused benzene ring system structures with more number of calculi benzene will be more stable। अब calculi का मतलब समझाता हूं, अभी एक बात समझोगे यहां पे देख करके, जैसे ये देखो, एक, प्यारे प्यारे, 1 2 3, देखो ध्यान ध्यान सुनना, ये जो है ना, ये कौन है, नेप्थलीन, तो नेप्थलीन के कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं, 3, है ना। देखो यहां पर देखो कैसे, देखिए यहां वाला पार्ट देखो इतना, तो तुमको क्या दिखेगा, एक बेंजीन जैसा दिख रहा है जिसमें रिंग के अंदर पाई बॉन्ड, चाहे इधर हो इधर, तो कोई फर्क नहीं पड़ता, एक बेंजीन एक ही, समझ रहा है, बेंजीन जैसा दिख रहा है, इसको कहते हैं कैकुले बेंजीन, इसको कहते हैं कैकुले बेंजीन। तो यहां कितने कैकुले बेंजीन है, 2, इसको कहते हैं कैकुले बेंजीन। जब एक रिंग के अंदर 3 पाई बॉन्ड दिखाई दें तो उनको कहते हैं कैकुले बेंजीन, एक रिंग के अंदर 3 पाई बॉन्ड तो उसको कहते हैं कैकुले बेंजीन। अब आप कहोगे सर ये वाला तो इधर, अरे चाहे इधर हो चाहे इधर हो, दोनों में शेयर्ड है ना वो, तो इसके लिए कहते हैं ये 2 कैकुले हैं, यहां पे एक ये एक है, 2 कैकुले। लेकिन यहां देखो, यहां पर इसमें कोई कैकुले नहीं हो सकता, सिर्फ एक कैकुले बेंजीन है, इसके पास सिर्फ एक कैकुले बेंजीन है। क्या कहते हो, अगला देखो, यहां पे भी सिर्फ एक कैकुले बेंजीन है, यहां पे भी सिर्फ एक कैकुले बेंजीन है। देखो तो 2 कैकुले है, एक कैकुले मतलब क्या होता है, एक ही रिंग में तीनों पाई बॉन्ड का होना कैकुले बेंजीन है। जैसे यहां पे देखो, इस वाले रिंग में कोई 3 पाई बॉन्ड देख पा रहा है, नहीं भैया 2 ही तो हैं, यहां तो है नहीं, इसका मतलब ये कैकुले नहीं है, एक कैकुले है, ये वाला एक कैकुले, बट यहां 2 कैकुले है। तो अगर मैं पूछूं स्टेबल कौन सा है, तो ये ए वाला स्टेबल है, ये वाला स्टेबल है, ध्यान रखना सिर्फ ये वाला सबसे ज्यादा स्टेबल है। और एक बात बताऊं, जो चीज स्टेबल होती है, जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर स्टेबल होता है, उसी से क्वेश्चंस का जवाब दिया जाता है।
अब ये बड़ा अजीब लगेगा क्या कह रहा हूं। एक्चुअली जो स्टेबल होता है, अभी आगे आप पढ़ोगे, वो रियल मॉलिक्यूल में सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन देता है। ऑब्वियस सी बात है। देखो अब हमें पता है कि तीन, जिसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स मान लो दो हैं, तो उसका रेजोनेंस हाइब्रिड उन दोनों के करैक्टर को मिला के बनेगा। ठीक, अब अगर जो मान लो अगर कोई उसमें से एक स्टेबल है तो उसका करैक्टर रेजोनेंस हाइब्रिड में सबसे ज्यादा दिखेगा, क्योंकि रेजोनेंस हाइब्रिड ही सबसे रियल मॉलिक्यूल होता है। ओ, कुछ कुछ रिलेट हुआ होगा। चलो कैलकुले बेंजीन की बात आ गई, नेक्स्ट देखते हैं। एक तो थर्ड पॉइंट क्या पूछ रहा है यार, थर्ड पॉइंट मतलब ये सी। अबे भैया मेरे, ये वो वाला भूल गए क्या तुम? कार्बन पर नेगेटिव, नाइट्रोजन पर नेगेटिव, ओ पर नेगेटिव। बताओ रे भैया कौन सा स्टेबल, बताओ भैया। ओ प्यारे, स्टेबिलिटी ऑर्डर पढ़ चुके हो तुम, इसीलिए कहता हूं क्लास की शुरुआत में आया करो। क्लास में ही ये सब कुछ शुरुआत में बताया जा चुका है। ओके, एक बच्चा पूछा सर ये कैसे कैलकुलेट करें कि 3 आएगा? ये इसके लिए बेटा लास्ट तक रुकना पड़ेगा, मैंने जानबूझकर उसको लास्ट स्लाइड रखी है। नंबर कैसे 3 आया ये लास्ट में बताऊंगा, सबसे लास्ट में, लास्ट पीपीटी पे दिखाई देगा तुम्हें। चलो अब ये देखो, ओपी स्टार लिख लो भैया। ओम पांडे जी का स्टार देखिए क्या है। ओपी स्टार क्या कहता है, आपको ज्यादा बकवास नहीं सोचनी है, सिंपल सिंपल लाइनों से जवाब देना है। अगले 20 मिनट डायरेक्ट हम 30 मिनट हमसे बातचीत करें, कृपया इधर उधर ना देखें। मैं 8:10 पर आपको गैप दे दूंगा, 8:30 से दोबारा क्लास शुरू होगी। 8:10 तक शांति से पढ़ें, आप पढ़े लिखे बालक लगते हैं मुझे, इसलिए नो ब्रेक प्लीज। अगले 30 मिनट तक मेरी शकल देखें, कॉन्सेप्ट सीखें, कहानी खत्म करते हैं। बाकी प्यारे मैं कह रहा हूं सब कुछ सिखा देंगे। हाँ, घर तक आएंगे, ब्लड चेक करवाएंगे तुम्हारा, उसमें से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का टेस्ट निकलेगा। जिन्होंने इनऑर्गेनिक पढ़ी होगी उनके में इनऑर्गेनिक भी निकलेगा। तो आईओसी प्लस ओसी दिखाना है तो आ जाइए। ओपी स्टार क्या कहता है, कहता है भैया पहले ऑक्टेट रूल देखो, फिर चेक करो न्यूट्रल है क्या, फिर चेक करो नेगेटिव चार्ज क्या इलेक्ट्रॉन नेगेटिव पर है, क्या पॉजिटिव पर है, वो चेक करो। सुनो, पहले ये चेक करो क्या इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एलिमेंट पर नेगेटिव चार्ज है या पॉजिटिव तो नहीं कहीं, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज ऑन इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट वाहियात चीज है, कभी नहीं होना चाहिए। लेकिन हाँ, नेगेटिव चार्ज होना चाहिए इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट पर। डिस्टेंस बिटवीन प्लस एंड माइनस, जब भी आप रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनाएं तो प्लस और माइनस पास पास होने चाहिए। प्लस और माइनस पास पास होंगे तो उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, वो अच्छा माना जाता है। अच्छा जी, फिर बेंजोनाइड सिस्टम देखो, कहीं बेंजीन जैसा सिस्टम जो मैंने पीछे दिखाया, अगर नहीं तो लास्ट में लगाइए -I इफेक्ट। जवाब खत्म हो चुका है। क्वेश्चन का जवाब देंगे। मैंने सवाल पूछा है कि भैया ये ए है, ये बी है, ये सी है। मेरे प्यारे बड़े काम की बात पूछ रहा हूं तुमसे, ए बी सी में आपको बताना है स्टेबिलिटी किसकी ज्यादा है। देखो ये एक ही मॉलिक्यूल CO2 के क्या है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनाकर दिए गए। मुझे जानना है ऑर्डर क्या होगा। मेरे प्यारे ये देख, यहां पर 2 पाई बॉन्ड हैं, यहां पर भी 2 पाई बॉन्ड है। देखो 1 सिग्मा 2 पाई, मतलब दोनों में 2-2 पाई है, लेकिन ये वाला न्यूट्रल है, ये वाला चार्ज्ड है। ये वाला कैसा है जी? अरे बोलना जी, अरे ओ प्यारे, यहां पर देखो बगल बगल जरूर है, लेकिन नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स तो यहां पर चेक करोगे, ऑक्टेट यहां चेक करोगे, यहां देखो इसका ऑक्टेट का धुआं उड़ गया भाई। कार्बन पर प्लस, बाप रे गरीब बना दिया रे इसको। इसके पास, कार्बन के पास सिर्फ 6 इलेक्ट्रॉन है, 8 से कम, मतलब इसका पेट भरा नहीं। और जहां पहली चीज जिसका पेट भरा है वो ये लोग हैं। देखो हर एलिमेंट को चेक कर लो, यहां पर ऑक्सीजन पे माइनस चेक करोगे पता चलेगा 8 इलेक्ट्रॉन, यहां भी 8, सब में 8-8, मतलब ए और बी दोनों के ऑक्टेट तो कंप्लीट थे। नंबर ऑफ पाई बॉन्ड दोनों में सेम थे, लेकिन ए वाला न्यूट्रल, तो ए सबसे ज्यादा स्टेबल, फिर बी और इसके बाद सी। देखो सी तो बहुत गरीब है, स्टेबल छोड़ो, बहुत 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 गरीब इंसान है। ये कार्बन पर प्लस है भाई, क्या बात कर दिया। कार्बन पे प्लस, टोटल गिनो 1 2 3, 3 बॉन्ड है, 3 बॉन्ड में 6 इलेक्ट्रॉन। बाप रे, अगर 6 इलेक्ट्रॉन हुआ मेरे प्यारे, आप क्या बोलोगे? आप क्या बोलोगे? आप बोलोगे कि भैया ये गरीब इंसान था, ये गरीब इंसान था बेचारा, ये 6 इलेक्ट्रॉन रखने वाला, 8 से कम रखने वाला, ये गरीब इंसान, इसको पीछे रखो यार, स्टेबल हो ही नहीं सकता। चलिए, आई थिंक मजा आया होगा। अब देखो, मोस्ट स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कंट्रीब्यूट मैक्सिमम टू द रेजोनेंस हाइब्रिड, यही बात मैं बता भी रहा था। ध्यान से सुनिएगा, इसको कहने का तरीका बड़े शानदार होता है।
कहते हैं कि भैया देखो, सच सच बात तो ये है कि मान लो, ध्यान सुनना, CO2 के ये तीन हमने कहा रेजोनेंस हाइब्रिड हैं, उनको कैसे बनाते हैं? यहां होता है पोटेंशियल एनर्जी, ग्राफ पर देखो पोटेंशियल एनर्जी। मैंने कहा था, देख मेरे प्यारे, सबसे ज्यादा स्टेबल कौन है? मान लो ये तीन हो गए रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, एक है इसका कोई रेजोनेंस हाइब्रिड, तो इसका जो रेजोनेंस हाइब्रिड होगा ना, वो सबसे ज्यादा स्टेबल होगा। भैया किसी का भी रेजोनेंस हाइब्रिड सबसे ज्यादा स्टेबल होगा, और जो सबसे ज्यादा स्टेबल होता है वो एनर्जी में सबसे कम है। प्यारे ध्यान रखना, एनर्जी में कम मतलब सबसे ज्यादा स्टेबल। तो रेजोनेंस हाइब्रिड मैंने यहां बनाया, तो ग्राफ मुझे कैसा बनाना चाहिए? मुझे बनाना चाहिए सबसे, देखो, इससे कम एनर्जी वाला कौन है? ए। उससे ज्यादा एनर्जी वाला कौन है? बी। उससे ज्यादा एनर्जी वाला कौन है? सी। क्या मैंने सही बनाया? कभी भी ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अब एक बच्चे ने पूछा है कि O प्लस, बता देता हूं, मैं बता दूंगा प्यारे, डरना नहीं है। जिन्होंने भी, अनिल जी मैं अभी बताता हूं कि ये O प्लस के बाद कैसे बना है, मैं हूं यहां पे खड़ा, मैं बता दूंगा ऑक्टेट कैसे है, डरना नहीं। पहले अभी ये सुनो, अगर मान लो स्टेबिलिटी ये है, तो एनर्जी का क्या ऑर्डर होगा? स्टेबिलिटी और एनर्जी का उल्टा ऑर्डर होता है, तो सी वाले की एनर्जी सबसे ज्यादा, फिर बी, फिर ए, और इन तीनों से सबसे कम एनर्जी किसकी होती है? रेजोनेंस हाइब्रिड की। पहले ये समझ में आया? अब सुनो, जो एनर्जी में सबसे पास होता है उसको कहते हैं वो मोर कंट्रीब्यूटिंग है। ध्यान सुनना, एक लैंग्वेज आती है, एक शब्द आता है कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स या कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स, इनको कहते हैं ABCR। ए बी, चलो कायदे से सीखो यार, है ना, वक्त देते हैं थोड़ा सा। ABC क्या है? इसी को कहते हैं कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स या कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स। कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स या कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स कहते हैं इनको, ठीक। जो सबसे कम एनर्जी गैप पे है वही सबसे ज्यादा स्टेबल होगा, तो इसको कहते हैं, लैंग्वेज क्या है इसकी? मोस्ट स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कंट्रीब्यूट मैक्सिमम टू द रेजोनेंस हाइब्रिड। मतलब जो रियल मॉलिक्यूल है उसमें सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन कैरेक्टर का कौन देता है? जो सबसे एनर्जी में करीब है। बस सिंपल बात है यार, एक लाइन का, ठीक। चलिए अब मैं तुम्हें कुछ बताने जा रहा हूं, वो सुनो। एक बच्चे ने कहा कि सर O पे प्लस वाली बात मुझे समझ में नहीं आई, थोड़ा बताओगे क्या? मैंने कहा हाँ भैया देखो, एक बात पहले समझो, ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, कौन बताएगा? ऑक्सीजन के पास टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 6। प्यारे सुनना, 6 इलेक्ट्रॉन है, ध्यान सुनते जाओगे, मजा आएगा, मैं कह रहा हूं, सुनिएगा। कार्बन मैंने कनेक्ट किया, मैं इसको बना के समझाना चाहता हूं। कार्बन के पास एक इलेक्ट्रॉन लिया, उसको आपस में कनेक्ट कर दिया, ठीक। यहां पर माइनस था, माइनस मतलब एक इलेक्ट्रॉन बाहर से आया है, माइनस का मतलब एक इलेक्ट्रॉन बाहर से आया। तो सुनिएगा, ऑक्सीजन के पास टोटल 6 इलेक्ट्रॉन थे, एक बॉन्ड बनाने से आ गया 7 और एक बाहर से आया 8, तो इस समय 8 इलेक्ट्रॉन हो गए ऑक्सीजन पर। जब भी किसी ऑक्सीजन पर माइनस बने 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट। कैसे? 6 उसके खुद के, माइनस का मतलब एक बाहर से 7 के बाद एक इलेक्ट्रॉन जब आप इससे जुड़ते हो तो इसका वाला अपने साथ गिनते हो 8। अभी ठीक है। फिर देखो कार्बन ने क्या किया है, कार्बन ने 4 बॉन्ड बनाया, तो कार्बन के पास भी 8 इलेक्ट्रॉन है ना। अब देखो ऑक्सीजन के पास, कृपया ध्यान देना, ऑक्सीजन के प्लस का मतलब क्या, यहां से एक इलेक्ट्रॉन हटाया गया है, तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने थे? ध्यान से देखोगे समझ में आ जाएगा। टोटल कितने थे भैया? 6। टोटल कितने थे मेरे प्यारे? 6। अभी गिनना, ध्यान से देखना। लेकिन उनको 3 बॉन्ड भी बनाने, तो 3 बॉन्ड बनाने में, एक बात देखना, 3 बॉन्ड बनाने में खर्च होंगे, 3 बॉन्ड बनाने में खर्च होंगे। और अब देखो 6 दिख रहा है, लेकिन प्लस का मतलब है यहां से एक हटा दो, प्लस का मतलब है एक हटा दो, प्लस का मतलब क्या होता है? एक हटा दो, तो इस पर क्या आ गया? प्लस। अभी गिनो कितने हुए, तो ये देखो 6 इलेक्ट्रॉन, 3 3 6, 2 पहले के, तो अभी भी 8 है। तो ध्यान रखना, ऑक्सीजन जब 3 बॉन्ड बनाता है, ऑक्सीजन जब 3 बॉन्ड बनाता है, उस कंडीशन में भी वो 8 इलेक्ट्रॉन रखता है। पहली चीज। अब बात आती है मन में कि सर ऑक्सीजन पे प्लस तो स्टेबल ही नहीं होता था, लेकिन मैंने कहा रुको रुको, थमो जरा यार, ये ट्रेंड फॉलो करना है, ये ट्रेंड फॉलो करना है। ऑक्टेट यहां भी कंप्लीट, ऑक्टेट यहां भी कंप्लीट, लेकिन जो न्यूट्रल है वो ज्यादा स्टेबल है, इसीलिए तो ये ज्यादा स्टेबल कहा मैंने। ये तो चार्ज स्पीसीज है भाई, प्लस एंड माइनस है, ये तो इनके रिस्पेक्ट में ज्यादा रिएक्टिव है। ए और बी का कंपैरिजन यहां से आया, समझ में आया। ओ पर प्लस तब बर्दाश्त किया जाएगा जब ऑक्सीजन का 8 पूरा हो, पेट भरा हो, तब चाहे प्लस रखो चाहे माइनस, फर्क नहीं पड़ता। अभी ठीक है। अब फिर मन में कई सवाल, सर यहां ओ पर तो माइनस है,
मैंने कहा अरे यार बुद्धू, ये तो इस स्ट्रक्चर में जब ऑक्टेट कंप्लीट नहीं, जिसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं वो सबसे गंदा है भाई स्टेबिलिटी में। ये तो महाघटिया है, इसका पेट नहीं भरा खुद का, ये रिएक्टिव है बहुत ज्यादा, समझ गए। तो यहां पर 6 इलेक्ट्रॉन है, इसको 8 होता तब ना इससे कंपेयर करोगे। अरे तुम कंपेयर इससे कैसे कर रहे हो मेरे प्यारे, यहां तो सबका 8 है भाई, सबका पेट भरा है। अरे ये भूखा नंगा आदमी इससे कैसे कंपैरिजन करेगा, भूखा नंगा आदमी कंपैरिजन नहीं कर सकता भाई। पहले 8 ले आओ, सबके पास 8 होगा तब कंपेयर करेंगे, इसीलिए ये फॉलो करना पड़ता है। नहीं समझे लग रहा है, और ज्यादा डिटेल में लेके जाऊंगा, ठीक है जी, समझ में आया होगा। अब देखो जो लेस स्टेबल है वो कम कंट्रीब्यूट करता है रेजोनेंस हाइब्रिड में। कंट्रीब्यूशन कैसे देखा जाता है, कंट्रीब्यूशन डिफरेंस से देखा जाता है, एनर्जी से। कम एनर्जी डिफरेंस जिसके बीच में है उसको कहते हैं वो ज्यादा कंट्रीब्यूट करता है। जो एनर्जी डिफरेंस ज्यादा रखता है रेजोनेंस हाइब्रिड के साथ वो कम कंट्रीब्यूट करता है, जो पास है वो कंट्रीब्यूट करता है। अरे भाई पड़ोसी में, तुम्हारा पड़ोसी आग लगने पर काम आएगा प्यारे, जो 2 किलोमीटर दूर रहता ना, जिसे गपियाते रहते हो हाँ बेबी हाँ सोना, वो कुछ नहीं काम में आने वाली। पड़ोसी का भी ख्याल रखें कुल मिला के। ये सर अगर वो पड़ोसी ही हो तो ये भैया अलग बात है, अब इसमें मैं कुछ जवाब नहीं दे सकता। चलिए ये क्वेश्चन का जवाब दीजिए ABCD में। चलिए चलिए खोपड़ी लाइए, खोपड़ी A B C। पहले क्या चेक करो, ऑक्टेट। अगर ऑक्टेट समझ आया तो आनंद आया, नहीं तो नहीं आया। एक बात ध्यान रखना, ऑक्टेट चेक करो, पहले तो ऑक्टेट चाहिए भाई। हाँ सब बीमारी का एक ही इलाज ऑक्टेट भैया, ऑक्टेट भैया। ये तो देखो सबका पेट भरा है, न्यूट्रल भी है, इनको चेक करोगे यहां पर भी पाई बॉन्ड एक, पाई बॉन्ड एक, न्यूट्रल है तो नहीं है, चार्ज है, बस सबका पेट भरा है। चेक करना सबका पेट भरा है। O और CH3 में क्या होगा, बॉन्ड होगा। यहां पर सबका पेट भरा है, लेकिन क्या यहां पेट भरा है, नहीं। ये चेक करो, ये गरीब आदमी बेचारा, ये कार्बन की खोपड़ी पर तुमने प्लस लगा दिया, ये बताओ बेचारे में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे। देखो एक चीज तो दिखाई नहीं जाती, यहां पर हाइड्रोजन भी तो होगा, वो दिखाया नहीं जाता ना, चाहो तो बना लो, यहां पे हाइड्रोजन भी है, वो बनाया नहीं जाता लेकिन होता है वहां पर। देखो ऐसे होता ना स्ट्रक्चर, अब बाकी समझ में आ जाएगा। तो यहां पर कितने 6 इलेक्ट्रॉन, ये बेचारा सबसे गरीब है, तो भैया C वाला तो सबसे गरीब, इसके बारे में ज्यादा बातचीत नहीं, गरीब आदमी को पीछे रखो। चलो इनमें देखो A और B में सर कैसी बातें कर रहे हो, A वाला न्यूट्रल, B और C, ये तो बड़े मजेदार लग रहा है सर, ऐसा पेपर में आता है। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन में A है, क्वेश्चन में B है, क्वेश्चन में C है, क्वेश्चन में D है। ABCD में बताइए जवाब क्या आएगा, ABCD में बताइए जवाब क्या आएगा। सब बीमारी का एक ही इलाज, ओम नमो फट स्वाहा। आप ऐसे मेरा नाम जपते रहिए, काम बन जाएगा, मजाक कर रहा हूं। चलो यहां पे लिखते हैं, किसी का नाम नहीं जपना है, खुद को बड़ा बनाइए, औकात ऊपर करिए, सिंपल बात है। न्यूट्रल भैया A, अरे बिना ज्यादा सोचे न्यूट्रल भैया A सबसे आगे। अब इनमें देखो, लगाओ बुद्धि, सबसे गरीब बीमार आदमी बेचारा, इसका कोई नहीं है सहारा, ये बेचारा दुखियारा, D सबसे पीछे है बेचारा। D बेचारा गरीब आदमी, कार्बन की खोपड़ी पर प्लस लग दिया, कार्बन की खोपड़ी पे प्लस होने का मतलब समझते हो तुम। अगला देखना, इनमें कंपैरिजन है भैया, नाइट्रोजन पर प्लस या ऑक्सीजन पे प्लस। सर नाइट्रोजन पे प्लस तब भी चल जाएगा, नेगेटिव तो दोनों में सेम था, अंतर कहां था, प्लस एंड प्लस। तो बी 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 बी, ए के बाद बी और बी के बाद सी और सी के बाद डी। यस क्लियर है मामला, मामला क्लियर है। बोलो समझ में आया। कौन सा सी वाला समझाऊं, ये और ये कंपैरिजन समझाऊं, समझाता हूं। देखो पूरा हिस्सा देखो कहां पे है, ऑक्सीजन पे माइनस माइनस, तो इसको चेक करने की जरूरत नहीं है। चेक क्या करना है, यहां ऑक्सीजन न्यूट्रल है, यहां ऑक्सीजन पे पॉजिटिव है, यहां नाइट्रोजन न्यूट्रल है, यहां पॉजिटिव नाइट्रोजन पे। अब चेक करो इनको नाइट्रोजन पे प्लस तो तब भी बर्दाश्त कर सकता है कोई, कैसे, नाइट्रोजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है, जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है वो तो प्लस चाहता ही नहीं अपने ऊपर, वो प्लस नहीं चाहता। तो ध्यान रखना, नेगेटिव चार्ज होना चाहिए मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पर, एंड पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव पर, ऑन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव पर पॉजिटिव होना चाहिए, तो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव ये है, दैट्स वाई ये जवाब आएगा। मजा आया ना, आनंद आया। चलिए ये जवाब लिखिए इसमें, ये देखिए क्या है, ये ए, ये भैया बी, ये भैया सी। ABC में बताइए, अरे ये तो कुछ है ही नहीं जी, यहां ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, सिर्फ यही करना है कार्यक्रम,
क्या है? नेगेटिव चार्ज यहां कार्बन की खोपड़ी पर, यहां नेगेटिव चार्ज नाइट्रोजन की खोपड़ी पर, यहां नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन की खोपड़ी पर। अरे अरे अरे, कुछ नहीं रह गया भाई, कुछ नहीं रह गया जी, बहुत आसान बात हो गई। दोबारा सुनेंगे मैंने क्या बोला? यहां कार्बन की खोपड़ी पर नेगेटिव, यहां नाइट्रोजन की खोपड़ी पर नेगेटिव, यहां ऑक्सीजन। अरे इसमें भी पाई बॉन्ड तो नहीं, सबका ऑक्टेट भरा है, सबका ऑक्टेट भरा है। पाई बॉन्ड यहां भी सेम है, पाई बॉन्ड यहां भी सेम है, ऑक्टेट पूरे के पूरे भरे हुए, कोई चिंता की बात है ही नहीं। बताओ बताओ बताओ, ऑक्सीजन पर नेगेटिव, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पर नेगेटिव चार्ज होना चाहिए, ये ज्यादा स्टेबल, मतलब सी इज मोर स्टेबल। फिर कौन सा है जी? फिर कौन है बी? फिर कौन है जी? ए। अरे रे 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 सर, समझ गया मैं, समझ गया, एकदम भरपूर समझ गया मैं। मजा आया, आनंद आया, बस इससे ज्यादा कठिन ना आया है ना आने की कोई संभावना है। चलिए ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करें, तुरंत अटेम्प्ट करें। चलें चलें चलें, चौले 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 जी चौले। करिए करिए। द ऑर्डर ऑफ रिलेटिव स्टेबिलिटी, आपको यहां पे जवाब बता, देखो भैया ये न्यूट्रल है, दादा पहले आगे हैं। अरे एक ही जवाब है क्या? अरे ये तो कितना हलवा सवाल पूछा जी 2024 में, एक ही में देखते जवाब आ गया। अरे बाप रे, ओ पर माइनस ओ पर प्लस, कौन ज्यादा स्टेबल है जी? 1 2 3 1 2, कौन डी कह रहा है? दिमाग बेच दे बाबा, सोम पापड़ी मिलेगी, बहुत मीठी होती है सोम पापड़ी, खाकर देखना बेटा, मैंने पैसे से खरीदी थी, दिमाग मेरे पास है। लेकिन तुम्हारे साथ दिक्कत यह है, तुम्हारे पास पैसा भी नहीं है, दिमाग भी नहीं है। तकलीफ तो इस बात की है, तुम सोम पापड़ी कैसे खाओगे? सोम पापड़ी कैसे खाओगे बेटा तुम? क्वेश्चन करो। क्वेश्चन करिए। अरे भाई साहब एक बात और तुम्हें सिखाऊं, जब भी आप YouTube पे पढ़ें तो किसी पुराने डाउट के चक्कर में खोपड़ी खराब ना करें। मैं बताता हूं, कई बार जब आप लिखते हैं तो उससे ये समझना आपके लिए मुश्किल हो जाता है, आपको ये भी नहीं आ रहा होता है। बड़ी बात ये है, बड़ी दिक्कत, फिर पुरानी बात भी समझ में नहीं आ रही होती है, फिर तकलीफ बढ़ जाती है। उसको बाद में वीडियो खत्म होने पर ले जाओ टाइम स्टैम्प पे, पक्का समझ में आएगा। मैं हर चीज 2 बार कम से कम रिपीट करके पढ़ाता हूं ताकि खोपड़ी में टिके। चिंता की बात नहीं है, बहुत प्यार से सिखा रहा हूं, दर्द नहीं होना चाहिए खोपड़ी में आपके। जे एडवांस का क्वेश्चन क्या कहता है, देखो ए और देखो फर्स्ट एंड थर्ड चेक करो, यहां पर 2 पाई बॉन्ड, यहां पे 2 पाई बॉन्ड, या ऑक्टेट से चेक कर लो, ऑक्टेट सबसे आसान होता है चेक करना। ऑक्टेट चेक करो तो इनका और इनका ऑक्टेट भरा मिलेगा आपको। ऑक्टेट चेक करने का सबसे अच्छा तरीका है, बॉन्ड बनाइए, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन वगैरह चेक करिए। सर हमको ये सब आता ही नहीं है। अरे भाई ये तो दिक्कत है ना जी, कितना बार पढ़ाएंगे एक ही बात, बताइए। ए बाबू आप बताइए, खुद बताइए, कैसे बताएं आपको? ये नाइट्रोजन, ये देखिए चेक करिए, नाइट्रोजन पे कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं भैया? नाइट्रोजन में टोटल 5, 2 ने बॉन्ड बनाए, ठीक, माइनस का मतलब 2, ये तो 5 पहले दिखाओ, पहले 5 दिखाओ, पहले 5 बनाते हैं, तुम्हें कहीं पता चला कंफ्यूजन हो गया तो वो भी एक समस्या। सुनो रे, 1 इलेक्ट्रॉन 2 3 4 5, बस देखो ये क्या हुआ, 2 ने बॉन्ड बनाए, एक बाहर से आया, माइनस का मतलब एक बाहर से आया, एक बाहर से आया। अभी गिनो कितने हो गए, ये है माइनस 1 2 3 4 5 6 7 8, ऑक्टेट ऑक्टेट ऑक्टेट, सबका ऑक्टेट कंप्लीट है, ठीक है। चलो इनमें और इनमें चेक करना था, ऑक्टेट पूरा बड़ा हुआ है। अच्छा जी, यहां नेगेटिव चार्ज नाइट्रोजन पर है, मतलब पहला वाला ज्यादा स्टेबल है विद रिस्पेक्ट टू थर्ड के। कैसे पता चला? थर्ड में नेगेटिव चार्ज कार्बन पर है, देखो प्लस तो दोनों नाइट्रोजन पे थे, माइनस चेक कर लिया, इनको चेक कर लो। बेचारा गरीब आदमी, कार्बन की खोपड़ी पर प्लस, गरीब आदमी को पीछे रख दो भाई, गरीब आदमी की कोई नहीं सुनता। ये दुनिया का बहुत बड़ा सत्य है जी, दुनिया का ये बहुत बड़ा सत्य है जी, हैं पहला थर्ड, अरे नहीं नहीं, ये देखो नाइट्रोजन भी गरीब था, यहां तो नाइट्रोजन भी गरीब है भाई, नाइट्रोजन की गरीबी भारी है, नाइट्रोजन पर प्लस, ये और ज्यादा गरीब इंसान है। ओहो, बताओ बताओ बताओ, जल्दी बताओ जी, इनमें उनमें पहला थर्ड सेकंड, बी ऑप्शन सही है जी ये तो। अरे बी सही होगा ना,
अरे इनका भी तो पेट नहीं भरा जी, कुछ नहीं समझते बे तुम लोग हैं। ये देखो तुम, नाइट्रोजन पर कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं भैया? 5, 1 2 सुनना 3 4 5, 5 बना लिया। प्लस का मतलब होता है एक हटा दो, प्लस का मतलब होता है एक हटा दो, हटा दिया, प्लस बना दिया। अब गिनो कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4, यहां वाले 5, यहां वाले 6, तो टोटल 6 ही तो हुए। नाइट्रोजन पर प्लस, ऊपर से गरीब, समझ रहे हो तुम क्या चल रहा है? ये तांडव मचा दिया भैया इन्होंने। ठीक, चलिए चलिए जी, कर लीजिएगा स्टेबिलिटी। आप हाँ, यही वाला टॉपिक पढ़ाऊंगा और ये है टोटल 10 मिनट का टॉपिक, 11-12 मिनट होगा, 15 मिनट मान लो मैक्स टू मैक्स। और ये पढ़ाने के बाद आपको मौका मिलेगा थोड़े से गैप लेने का, और वो देंगे जी। हाँ चलिए यहां पर देखिए, स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ डिफरेंट मॉलिक्यूल। अब की बार दो अलग मॉलिक्यूल होंगे। अब तक क्या था, एक ही मॉलिक्यूल के कई सारे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स थे, उनकी शक्लें देखा करते थे और उनसे हम कंपैरिजन करते थे। अब की बार का जवाब सवाल क्या है, डिफरेंट मॉलिक्यूल्स में है थोड़ा एक जैसा ही, लेकिन क्या आ जाएगा, ब्रेक आ जाएगा, अरे प्यारे आ जाएगा। चलो, लार्जर कॉन्जुगेशन इज मोर स्टेबल देन स्मॉलर। जैसे ये ज्यादा स्टेबल है या ये, तो कहेंगे ये ज्यादा स्टेबल। जहां रेजोनेंस की फिनोमिना ज्यादा होगी वहां पर आप कहेंगे जहां ज्यादा इलेक्ट्रॉन मूवमेंट करता है वो ज्यादा स्टेबल है, डीलोकलाइजेशन जहां ज्यादा है। लार्जर कॉन्जुगेशन जहां पर 3 पाई बॉन्ड आपको कनेक्टेड दिख रहे हैं कॉन्जुगेशन में, 2 के रिस्पेक्ट में, ऑब्वियसली ऐसा होगा। यहां पर बताइए, चलिए बताइए कहां भाई, अरे शुभम रावत क्या फेंक रहा है भाई, कह रहा खुद कंफ्यूज हो गए। अरे कंफ्यूज नहीं रे पगले, ये बना रहा था मैं ताकि तुम समझ जाओ, ये और ये के चक्कर में ये बना रहा था मैं। कैसा गधा आदमी। अबे पहली बात तो नाइट्रोजन जब गरीब होगा, 2 गरीब लोग हैं, एक तो नाइट्रोजन गरीब, एक कार्बन गरीब, दोनों गरीब हैं, लेकिन ये सुपर गरीब। पता है क्यों? क्योंकि नाइट्रोजन पर प्लस ला ही नहीं सकते, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। ओ अब समझा, चल गधे आदमी। तो प्यारे एक बात बताएंगे, बाकी पढ़ने लिखने वाले कहते हैं कि ये कौन ज्यादा स्टेबल है। अरे सर कैसी बातें कर रहे हैं, ये ज्यादा स्टेबल है सर। चलो रे अगला, लीनियर कॉन्जुगेटेड सिस्टम। बच्चे हमेशा पता नहीं क्यों ये ढूंढते हैं यार, और ये इसको हर जगह लगाने की कोशिश करते हैं। ध्यान रखना, ये बहुत जिम्मेदारी के साथ एक लाइन बता दूं, नहीं तो गलत कर बैठोगे। जब भी कभी 2 अलग अलग मॉलिक्यूल के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हो, तब ये लॉजिक लगाना, एक ही मॉलिक्यूल के डिफरेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में नहीं, अलग अलग मॉलिक्यूल में ये देखना होता है लीनियर कॉन्जुगेशन एंड क्रॉस कॉन्जुगेशन, क्योंकि तभी अलग अलग मॉलिक्यूल बनता है। इधर देखेंगे प्यारे, लीनियर मतलब क्या होता है कि एक तरफ से स्मूथ ऐसे चल रहा है जो रेजोनेंस, ये है लीनियर, इसको कहते हैं लीनियर कॉन्जुगेशन। बट क्रॉस का मतलब क्या है कि मतलब ये भी चाहते हैं रेजोनेंस हो जाए इनके साथ। देखो ये रेजोनेंस, देखो ये रेजोनेंस हो रहा है, लेकिन ये कहते हैं नहीं नहीं मैं भी तो रेजोनेंस कर सकता हूं तुम्हारे साथ, देखो ये भी रेजोनेंस। इसको कहते हैं क्रॉस करना, एक पॉइंट पर एक आदमी इधर से चला, एक आदमी इधर, यहां क्रॉस कर रहा है ना जी पॉइंट पर, तो इसको कहते हैं क्रॉस कॉन्जुगेशन। तो जो लीनियर होता है उसमें इलेक्ट्रॉन का फ्लो आराम से रेजोनेंस में जा सकता है, और जितनी आसानी से इलेक्ट्रॉन एक जगह से दूसरे जगह पाई इलेक्ट्रॉन मूवमेंट करता है उतना ज्यादा स्टेबल होता है। यहां एक रुकावट पड़ गई, ये चाहते थे करना, इधर से भी चाहते थे करना, तो वो उतना अच्छा नहीं है। समझा दिया? दोबारा कहला पहला वाला, लार्जर कॉन्जुगेशन मतलब बड़ा कॉन्जुगेशन। जैसे यहां 2 पाई बॉन्ड आपस में कनेक्टेड, यहां 3, तो ये वाले अच्छा बोले जाएंगे। अर्चना कुमारी जी बताइए क्या इग्नोर किया, क्या इग्नोर किया भैया? भैया नहीं दीदी, यहां पर बताइए दीदी जी। इफ नेचर ऑफ बॉन्डिंग इज डिफरेंट देन नेगेटिव चार्ज इज मोर स्टेबल एट मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट एंड पॉजिटिव। ये तो तुम जानते हो, लेकिन देखो कैसे देखते हैं। ये नेगेटिव चार्ज यहां है और यहां रेजोनेंस करेगा, तो क्या होगा ध्यान से देखना। जब यहां रेजोनेंस करेगा तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कैसा बनेगा, कैसा बनेगा देखना ध्यान से। ये नेगेटिव यहां आएगा, अच्छा फिर यहां पर क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज आएगा। क्या आएगा? नेगेटिव चार्ज आएगा। देखो ये यहां इस तरीके से होगा। ये बात दिख रही है आपको? ओके, तो हम कहते हैं कि एक बार नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन पे था, एक बार ऑक्सीजन पे, और एक बार कार्बन पे।
एक बार ऑक्सीजन पे और एक बार कार्बन पे था। एक बार देखो, ये बात ठीक लग रही है? ओ मेरे प्यारे, ये बात बोलो ठीक लग रही है? अभी सुनते जाओ, मजा आएगा, आनंद आएगा। ये सब कुछ नहीं है, बहुत आसान बात है। दोबारा बताएंगे सब कुछ। हाँ देखो देखो, अर्चना गुस्सा हो गई? अरे क्यों गुस्सा हो गई भाई? अरे ओ अर्चना जी, इधर देखिए। O माइनस अगर आप यहां लेकर आते हो तो नेगेटिव चार्ज यहां आएगा। इसका जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होगा, पहले आप देख लीजिए कैसे बनाते हैं। नेगेटिव चार्ज यहां आएगा, ये इलेक्ट्रॉन यहां आया तो पाई बॉन्ड यहां बना दीजिए। अच्छा, ये और ये इस पर उस पर कोई असर नहीं आया, ठीक। ये नेगेटिव चार्ज अब कहां आएगा? यहां पर आएगा, तो ये इलेक्ट्रॉन उठकर यहां आएंगे। स्टेप वाइज करोगे तब मजा आएगा। देखो कैसे बनाते हैं, जिस पार्ट को नहीं छूते उसको एज इट इज बनाओ। जैसे ये देखो, इतने पार्ट को हमने कुछ नहीं किया, इस नेगेटिव को हम यहां ले आए तो पाई बॉन्ड यहां बनेगा और ये नेगेटिव यहां बनेगा। एक बार देखो, समझ आ रहा है क्या? नहीं समझ में आ रहा दोबारा बताना, मैं बता रहा हूं, ठीक है? किसी को ना समझ में आने की कंडीशन में बताना पड़ेगा, तब समझ में आएगा। इधर देखो, बहुत अच्छी चीज है भाई, ये जबरदस्त। देखना, ये आगे बहुत काम आने वाला जी। हाँ, ये दोनों एक दूसरे के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, देखना क्या होगा। ये नेगेटिव इन दोनों के बीच में आया तो पाई बॉन्ड यहां, ये इलेक्ट्रॉन उठ करके इस कार्बन पर आया तो नेगेटिव चार्ज यहां। अब क्या होगा? अब क्या होगा? देखो, ये वाला नेगेटिव चार्ज, देखो ये वाला नेगेटिव चार्ज बॉन्ड पर, हमेशा ऐसा होता है, नेगेटिव चार्ज बॉन्ड पर और बॉन्ड उठ के नेगेटिव चार्ज, बस। अब नेगेटिव चार्ज क्या होगा? बॉन्ड पर, और बॉन्ड उठकर नेगेटिव चार्ज के रूप में। अभी दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? पुरानी बातें दोबारा दोबारा रिवाइज कर करके बताया है मैंने। अब देखो, जिसको हमने नहीं छुआ, कौन कौन से पार्ट थे? ये वाले, हमने इनको टच नहीं किया जी, तो ये वाले नेगेटिव कहां आएंगे? पाई। देखो ये वाला पाई, ये नेगेटिव यहां आएगा। आई थिंक समझ में आ गया हो। अब बताओ, एक बात बताओ, इतना तो मैंने डिटेल में बता दिया। यहां पर आप बताइए, एक बार नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन पे आता है, एक बार ऑक्सीजन पे, और कार्बन पे कितनी बार? 1 2 3, 3 बार ये कार्बन पर आता है। ये बात मैंने सही लिखी है कि नहीं लिखी है? काम की बात है प्यारे, समझ में आ रही होगी शायद। आनंद तो आया सर। डिफरेंट नेचर ऑफ बॉन्डिंग, मतलब ये अलग मॉलिक्यूल, एकदम ही अलग है। ये और ये देखो तो कितना अलग अलग मॉलिक्यूल है, इसको कहते हैं डिफरेंट नेचर ऑफ मॉलिक्यूल। अब ये देखो, यहां पर क्या है? ये नेगेटिव चार्ज यहां आएगा तो ये नेगेटिव चार्ज यहां आएगा। इसका मतलब हम क्या लिखेंगे कि 2 बार ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज आएगा। यही सही है, 2 बार ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आएगा, एक बार यहां और एक बार जब इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाओगे तब। यहां पे बताओ, सेम चीज देखते हुए यहां बताओ, यहां क्या होगा? दोबारा सुनना भाई, क्या बोल रहा हूं मैं। ये नेगेटिव चार्ज अगर तुम यहां लाए मेरे प्यारे, तो ये भैया यहां पे आ जाएंगे, तो यहां नेगेटिव। ऐसा ही रेजोनेंस तुम यहां भी करा सकते हो कि यहां का इलेक्ट्रॉन उठा के तुमने यहां कर दिया। क्या समझे? तो यहां और यहां 3 जगह गए, मतलब 3 ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज। अब एक बात बताओ, कौन सा स्ट्रक्चर आप ज्यादा स्टेबल मानेंगे? चलिए बताइए, बहुत जबरदस्त चीज सीखा है आपने। दोबारा सुनिएगा, यहां पर जब रेजोनेंस होगा, नेगेटिव चार्ज एक बार यहां एक बार यहां। अच्छा, यहां पर नेगेटिव चार्ज यहां है, रेजोनेंस करेगा यहां आएगा, इधर भी रेजोनेंस करेगा तो यहां, मतलब यहां 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 3 जगह नेगेटिव चार्ज आ सकता है। अच्छा, फिर एक बात बताओ, कौन सा ज्यादा स्टेबल होगा? अरे सर, रेजोनेंस करते हुए नेगेटिव चार्ज जितनी बार नेगेटिव पर आए। अरे ये कार्बन भैया उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। कई लोगों को लगेगा सर ये वाला दूसरा, नहीं, समझे नहीं तुम, लगता है जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट पर ऑक्सीजन है वो सबसे ज्यादा स्टेबल, तो ये भाई साहब सबसे ज्यादा स्टेबल है। फिर देखो, 3 ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन तो दिख रहा है भाई, 3 और 2 दिख रहा है। हमारा नेगेटिव चार्ज 3 बार ऑक्सीजन पे है, हमारा नेगेटिव चार्ज 2 बार ऑक्सीजन पे है, हमारा नेगेटिव चार्ज 1 बार ऑक्सीजन पे, तो ये पीछे। अब बात आती इनमें कैसे कंपेयर करोगे? ये तो कंपेयर हो गए, इनको कैसे कंपेयर करोगे? तो भैया 1 बार ऑक्सीजन 1 बार ऑक्सीजन, यहां तो 1 बार कार्बन पे, यहां 3 बार कार्बन पे, मतलब ये वाला ज्यादा स्टेबल है। ओ समझ गया सर, आनंद की अनुभूति हुई सर, ये बात सही बताऊं तो। फुल टाइम मजा आ रही है सर, फुल टाइम मजा आ रही है कि नहीं भाई? यस। इन दोनों बताइए कौन ज्यादा सही है? वैसे आपको आ गया होगा जवाब, चलिए बताइए, चलिए बताइए जल्दी। पॉजिटिव चार्ज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव पर ज्यादा स्टेबल है, दैट्स वाई ये ज्यादा स्टेबल है। पॉजिटिव चार्ज इज मोर स्टेबल व्हेन इट इज प्रेजेंट एट लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। ठीक है जी,
मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पर बाप रे मॉलिक्यूल का तहस नहस मचा दिया जी आपने।